हाय देयर एवरीवन, स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले मंथ के लिए रीडिंग दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। और हम देखेंगे आपके लाइफ के दो एरियाज में, दैट इज़ लव, आपके रिलेशनशिप्स, एंड करियर, बिजनेस, जॉब या आपका मनी फ्रंट। ओके, और ये हम करने जा रहे हैं अपने प्यारे नए ब्लू टेबल मैट पे, जो कि फिर से पिछला वाला भी मैंने क्रोशे किया था एंड दिस ऑल्सो। वो बनाने में इतना मज़ा आया कि मैंने एक और बना दी फॉर आर टैरो रीडिंग्स एंड ऑफ कोर्स मैचिंग गणेश जी के लिए एक छोटी मैट। सो वी आर गोइंग टू डू अ न्यू फ्रेश reading on the new fresh mat. Okay, so let's invite love, light and protection to the readings. लेट्स गेट स्टार्टेड। एरीज से शुरू करेंगे। मैं सारे जोडियाक्स कवर करने वाली हूँ, तो टाइम स्टैम्प्स मेंशन्ड होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में। ओके, सो स्ट्रेट अवे अपने जोडियाक के टाइम स्टैम्प पे आप क्लिक कीजिए एंड रीच योर रीडिंग स्ट्रेट अवे। लेट्स बिगिन विद एरीज, करेजियस एरीज। लेट्स गेट यू a card from the Lenormand. पहले हम सारे कार्ड्स निकाल लेंगे and then we'll do the reading. So we have love में आया है snake. Okay, let's get 3 cards. The fox and we have the mice. My God. Okay, and career area में we have the ship, we have the child, and we have the bear. Okay, so let's get one tarot card as well. Five of Wands for the love area. करियर के लिए एक टारो कार्ड लेते हैं। Ace of Cups, beautiful. All right, and let's get some crazy love notes. Let's get 2. 2 लेते हैं। One, a new day, and stop comparing. All right, and let's get 2 cards from the love oracle. Are we set? No, not yet. एक कार्ड हम लेंगे from I think the magic doors, the divine doors oracle से। There you go. The card went flying. Okay, हम यही लेंगे। A cure for longing, beautiful. आई थिंक एरीज आपकी लास्ट वीकली रीडिंग भी कुछ ऐसी ही थी कि यू आर मिसिंग योर एक्स और योर लव्ड वन एंड आप उसके पास वापस जाना चाहते हैं, या कुछ रीकिंडलिंग ऑफ एन ओल्ड लव अफेयर, कुछ ऐसे था। किसी की याद आ रही थी आपको, या तो घर की याद आ रही थी, घर वालों की याद आ रही थी, पार्टनर की याद आ रही थी, किसी की तो याद आ रही थी आपकी। तो यहाँ पर भी मुझे ओवरऑल कुछ आइडिया तो वैसा हो रहा है। ओके, सो लव में मुझे लग रहा है कि इन द मंथ ऑफ सितंबर थोड़ी बहुत मुश्किलें हैं। ऑलराइट, एंड ये मुश्किलें मुझे लग रहा है सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, पार्टनर का बिहेवियर हो सकता है जो कि ऑफ लेट थोड़ा सा आपको ऑफ लगा है, थोड़ा सा वो मिस्टीरियस एक्ट कर रहे हैं या आपको मिस्टीरियस लग रहे हैं बिकॉज वो शेयर नहीं कर रहे हैं। एंड एरीज चाहते हैं कि उनके पार्टनर बिल्कुल ओपन हो, ऑनेस्ट हो। ऑफकोर्स सब चाहते हैं, बट स्पेशली एरीज, आपका फायर साइन है, यू आर वेरी पोजेसिव एंड यू लिटरली वांट टू
ओन द अदर पर्सन कि क्या कर रहे हैं, क्या कहाँ हैं, कैसे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, सब कुछ आपको जानना है, हर मोमेंट की खबर होनी चाहिए। तो अगर वो पार्टनर आपको नहीं बताए कि कहाँ है, क्या हो रहा है, तो मुझे लग रहा है आप अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कोई थोड़ा सा मिस्टीरियस एक्ट कर रहा है, कट ऑफ एक्ट कर रहा है, अलूफ एक्ट कर रहा है, बिकॉज बिकॉज ऑफ द पास्ट। पास्ट में आपकी कुछ तो कुछ डिसएग्रीमेंट हुई है, कुछ रिलेशनशिप में ऐसी सिचुएशन हुई है कि थोड़ा डिस्टेंस आ गया था, आपकी फीलिंग्स थोड़ी सी बीच में फॉर द टाइम बीइंग कम हो गई थी, या डिम हो गई थी, या बिल्कुल ही मतलब चली गई थी। एंड रीकिंडल तो आप लोग कर रहे हैं अपना अपना जो भी रिलेशनशिप है, अफेयर है, मैरिज है, जो भी है। बट आई फील अभी भी बहुत काम करने को है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। खुद पे भी, पार्टनर की तरफ से भी सपोर्ट चाहिए, बट वो सपोर्ट मिल नहीं रहा है। आई फील डिसएग्रीमेंट्स बहुत होते हैं, पर्सनालिटीज़ बहुत अलग हैं, एंड एक दूसरे से आप अब बातें छुपाने लगे हैं, ये चीज़ मुझे लग रही है। एंड उसकी वजह से रिलेशनशिप थोड़ी मेसी लग रही है, इन द सेंस सॉर्टेड नहीं लगती है। वो आपको नहीं बताते हैं पूरी बात, आप उनको पूरी बात नहीं बताते हैं, तो सिचुएशन थोड़ी ऐसे रह जाती है कि ओपननेस नहीं है, डेप्थ नहीं है रिलेशनशिप में, बेसिकली वो डेप्थ चली गई है। एंड यू वरी कि व्हाट इज़ द पार्टनर अप टू, पार्टनर वरी करता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं बात कर रहे हैं। तो म्यूचुअल वरी में ही वो सिचुएशन चल रही है, एंड वरीज हैं, दोनों को वरी है रिलेशनशिप की। एंड येट कोशिश दोनों तरफ से मुझे कम लग रही है, एंड कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा लग रही है, क्योंकि आई फील पीछे के कुछ ग्रजेस हैं, पीछे का कुछ ऐसे सीन्स हुए थे जिसकी वजह से कुछ डिस्टेंस आ गया है, ग्रजेस आ गए हैं, दिल में वो बात आ गई है, थोड़ी हैवीनेस है। सो आई फील यहाँ पर इन द मंथ ऑफ सितंबर रिलेशनशिप पे काम करने की ज़रूरत है, अटेंशन देने की ज़रूरत है पार्टनर को। ओके, एंड इट सेज अ क्योर फॉर लॉन्गिंग, लव इज हैप्पीनेस, अ स्पार्क इनसाइड, live deliberately and choose boldly, then you have arrived. Okay, so प्यार ही खुशी है, प्यार ही लाइफ है, ये कार्ड कह रहा है। अगर सच में प्यार है तो फिर ये सब सॉर्ट करना सीखो, लिव इन द मोमेंट, एंड प्रैक्टिकली असेस करो सिचुएशन को, अपने बिहेवियर को, पार्टनर के बिहेवियर को, जिसकी भी गलती है खुद की है तो झुकना सीखो। ऑलराइट, एंड लर्न टू मेंड रिलेशनशिप्स देन एंड देयर। वो चीज़ मेंड हो जानी चाहिए, पैचअप हो जाना चाहिए। किसी भी चीज़ को, किसी ग्रज को आप ड्रैग ऑन करेंगे तो वो फिर बात बढ़ जाती है, या फिर दिल में या मेंटली लगता है कि वो बढ़ गई है, एग्जैजरेटेड दिखती है, हमें बड़ी हुई दिखती है, जबकि इतनी बड़ी बात शायद हो भी ना। सो आई फील देन एंड देयर उस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए, रिजॉल्व करना चाहिए। तो यहाँ मुझे लग रहा है प्यार में कुछ रिजॉल्व करने की ज़रूरत है सितंबर में विद योर पार्टनर। कोई इश्यूज़ हैं, कुछ डिस्टेंस है, इमोशनल डिस्कनेक्ट है, उस चीज़ को जो आप एक दूसरे से बातें छुपा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं, खुल के बोल नहीं पा रहे हैं, तो वो चीज़ को आपको क्योर करना है अपनी भी तरफ से, एंड पार्टनर को भी हेल्प करना है टू कम आउट ऑफ द शेल। ओके, सो अ क्योर फॉर लॉन्गिंग, ये चाहते भी हैं आप दोनों वर्क करना, लॉन्गिंग भी है, प्यार भी है, मिस भी करते हैं एक दूसरे को, एंड येट ये डिस्टेंस भी आ गया है, तो उस पर काम कीजिए। एंड डेफिनेटली इट इज़ रिक्वायर्ड, बिकॉज यहाँ पर लॉन्गिंग तो है, तो काम करना बनता है। ओके, इस रिलेशनशिप को सेव करना बनता है। लेट्स गेट यू द लव ऑरिकल कार्ड्स, क्योंकि लव की ही रीडिंग पहले ले रहे हैं। Beware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess. Equally so, the qualities you don't like are also your own reflection. तो जो गलतियाँ आप पार्टनर में ढूंढ रहे हैं, हाईलाइट करते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम बात नहीं बता रहे हो, तुम सीक्रेटिव एक्ट कर रहे हो, तुम दिल खोल के मुझे बताते नहीं हो तो मुझे शक होता है, वही सेम चीज़ आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, आप खुद भी गिल्टी हैं।
जो क्वालिटीज़ आपने पार्टनर में पसंद की हैं वो क्वालिटीज़ भी आप में हैं, और जो गलतियां आप पार्टनर में निकाल रहे हैं आप रियलाइज़ करेंगे कि सेम गलतियां आप में भी हैं। यू आर गिल्टी ऑफ द सेम थिंग। जो पार्टनर कर रहा है पीछे का, अगर आप उनको कुछ याद दिला रहे हैं कि उस सिचुएशन में तुमने ऐसे टेम्पर में ये कह दिया था, तो यू आर नॉट रियलाइजिंग कि आपने भी टेम्पर में कुछ कह दिया था। सेम चीज़ आपने भी की है, बट अपना गिल्ट आपको याद नहीं है एंड आप पार्टनर की गलती निकाल रहे हैं। सो रियलाइज़ कि प्यार तो भी दोनों तरफ से है, जो गलतियां हैं वो भी दोनों तरफ से हैं, तो सॉर्टिंग भी दोनों तरफ से चाहिए एंड डेफिनेटली सॉर्टिंग चाहिए, ये तो पक्का है क्योंकि प्यार है। सो प्यार को तो सेव करना है। सो सितंबर में यू हैव टू सेव योर लव, ओके। लुक इनसाइड योर सेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। क्यों आप ऐसे एक्ट कर रहे हैं, क्या है जो आपको रोक रहा है ऑनेस्टली हार्ट टू हार्ट बात करने से, क्या चीज़ रोक रही है। ये आप ही का पार्टनर है, आप ही का लव्ड वन है, तो क्यों नहीं आप उनका हाथ पकड़ के बिठा सकते कि ओके लेट्स टॉक, आराम से बात करते हैं, तुम्हारे दिल में जो ग्रजेस हैं वो बताओ, मेरे दिल में जो ग्रजेस हैं आई विल टेल एंड लेट्स सॉर्ट आउट, ओके। तो यहाँ बैठ के बात करने की ज़रूरत है, वो चीज़ आप नहीं कर रहे हैं और उसकी वजह से वरी दोनों तरफ से बढ़ती जा रही है, टेंशन दोनों तरफ ही है, इंटेंशन दोनों तरफ अच्छी है सेव करने की रिलेशन को, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है, सितंबर में करना है, ओके। इसमें एफर्ट डालना है, रिलेशनशिप में एफर्ट डालना होगा आपको सितंबर में डेफिनेटली, बिकॉज मुझे लग रहा है थोड़ा डिस्टेंस आ गया है आपके और आपके पार्टनर के बीच। वी हैव फॉर द करियर वी हैव लवली कार्ड्स, वी हैव द शिप। सो करियर में तो तरक्की हो रही है, आप अब्रॉड भी जा सकते हैं, कहीं बाहर जाने का प्लान बन सकता है, चांस बन सकती है, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। दिस कैन बी कोई प्रमोशन लेके या किसी प्रोजेक्ट के लिए, कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम में भी आप जा सकते हैं एंड समथिंग टू डू विथ फॉरेन लैंड, वहाँ से आपकी डीलिंग्स हो सकती हैं, आप कोई डॉलर्स में कमा सकते हैं, कोई फॉरेन करेंसी में कमा सकते हैं, डॉलर्स पाउंड यूरोज जो भी करेंसी में कमा सकते हैं, बाहर से पैसा आ सकता है आपके लिए एंड या फिर आप एक्चुअली बाहर जा रहे हैं कमाने, ओके। सो टेक इट हाउ इट फिट्स योर सिचुएशन। आई फील यहाँ पर एक न्यू फाउंड इंथुजियाज़म है लाइफ को लेके। ये जो आपके करियर में जो भी आप हैं, स्टूडेंट हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, बिजनेसमैन हैं, जो भी हैं आप, उस लाइन ऑफ वर्क में तरक्की होने की वजह से या ये ऑफ़र मिलने की वजह से, अपॉर्चुनिटी मिलने की वजह से, आई फील यू विल फील वेरी एक्साइटेड। मुझे आप दिख रहे हैं बहुत ही खुश बिकॉज ऑफ दिस न्यू चेंज इन लाइफ, हैप्पी चेंज इन लाइफ। कुछ एक बड़ा मौका मिलने वाला है आपको सितंबर में, कुछ एक नया चेंज आने वाला है विच इज़ गोइंग टू वर्क वंडर्स फॉर यू। आपकी आगे की सक्सेस के लिए, आपकी प्रोस्पेरिटी के लिए, ब्लेसिंग्स आने के लिए ये रास्ता खोलने वाला है, ये चीज़, ये जो भी ऑफ़र आ रहा है आपके लिए। सो ये नई चीज़ आपको बहुत खुशी देने वाली है एंड सून मे बी फैमिली, पूरी फैमिली को इन जनरल ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, प्रोस्पेरिटी मिलने वाली है, बिकॉज आपकी तरक्की मीन्स फैमिली की तरक्की ऑफ कोर्स। एंड यहाँ पर कुछ आपका पोजीशन भी बढ़ सकती है, रैंक बढ़ सकता है, ओके। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है विद द बेयर एनर्जी दिस कैन बी अ प्रमोशन, दिस कैन बी बिग मनी कमिंग टू यू, कुछ बड़ा अमाउंट आ रहा है, या तो सैलरी इंक्रीज हो रही है विद न्यू जॉब, न्यू प्रोफाइल, कुछ आपके लिए नए विद द चाइल्ड एनर्जी, मैंने कहा था कुछ फ्रेश एनर्जी है, कुछ नई चीज़ आ रही है, न्यू हैपनिंग्स एंड वी हैव द एस ऑफ कप्स ऑल्सो। तो योर कप इज़ फुल एंड ओवरफ्लोइंग एंड नीचे भी देखिए अबंडेंस है, ओके। सो मतलब ओवरफ्लोइंग कप एंड स्पेशली यहाँ पर भी नीचे भी पूरा भरा हुआ पानी। सो कहीं पर ड्राइनेस नहीं है, कप ड्राई नहीं है या नीचे लैंड ड्राई नहीं है, तो दिस शोज अबंडेंस इन ऑल एरियाज, ओके। आप प्रोफेशनली इतना राइज कर रहे हैं कि वो अबंडेंस पोर आउट हो रही है दूसरे एरियाज ऑफ लाइफ में।
फैमिली में, आपके सोशल स्टेटस में, आपकी आपकी जनरल प्रॉपर्टीज़ जो हैं आपकी, द कार यू ड्राइव, सारी चीज़ें अफेक्ट होंगी ऑफ कोर्स जब आपका ये नया स्टेटस होगा. ओके, द बेयर स्टैंड्स फॉर बिग स्टेटस, बिग प्रमोशन, बिग मनी. तो एरीज, ये तो कुछ बड़ी चीज़ है आपके लिए. बहुत लाइफ एक नया टर्न ले रही है एंड बहुत हैप्पी टर्न. आपको ये चीज़ बहुत खुशी देने वाली है सितंबर में. ओके, सो ये खुशी तभी मीन करेगी, इम्पोर्टेंस रखेगी, सिग्निफिकेंट होगी इफ़ यू हैव योर पार्टनर टू शेयर इट विद. तो पार्टनर के साथ जो डिस्टेंस है उस पर तो काम करना ही करना है. एंड न्यू बिगिनिंग्स, चाइल्ड कार्ड, एस ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर भी लिखा है अ न्यू डे. ओके, so this says let go of what was in order to make room for what's to come. It may be time to release a relationship that has run its course, a job that's lost its luster, or a depleting commitment. The past is over, what's done is done. Acknowledge the feelings, learn from the experience, and give yourself permission to release any negative emotions or guilt. यहाँ मैंने guilt की भी बात की थी कि सेम गलतियाँ जो आप पार्टनर में निकाल रहे हैं वही आप भी गिल्टी हैं. आप में भी वही, आपने भी वही गलतियाँ की हैं, आप में भी वही खामियां हैं. सो यहाँ पर ये कार्ड बोल रहा है रिलीज ऑल दैट गिल्ट एंड नेगेटिविटी. सॉर्ट आउट अपने रिलेशंस में जो भी इश्यूज हैं, सॉर्ट कीजिए. एंड ये टाइम है टू मेक रूम फॉर द न्यू. यहाँ बिल्कुल मुझे लग रहा है कुछ आपका सिनारियो, एनवायरनमेंट, वर्क एनवायरनमेंट, पोजीशन, स्टेटस, सब कुछ चेंज हो रहा है फॉर द बेटर, तरक्की के लिए. ओके, सो आप तरक्की के रास्ते पे हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी अ ब्राइट न्यू डे, ब्यूटिफुल डे हियर. ओके, एंड वी हैव स्टॉप कंपेयरिंग. स्टॉप कंपेयरिंग, ये मुझे लग रहा है रिलेशनशिप में जो आप कर रहे हैं कि पार्टनर ने क्या किया, उसने क्या स्टेप्स लिए, या उसने कितना एफर्ट डाला, मैं क्यों डालूं, उसने क्यों नहीं ऐसे कहा, मैं क्यों कहूँ, मैं क्यों फर्स्ट मूव करूँ जब उसने मुझे कॉल नहीं की, मैं क्यों कॉल करूँ. सो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. स्टॉप कंपेयरिंग. ओके, अगर फर्स्ट स्टेप आप लेंगे तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे. इनफैक्ट यू विल बी द बिगर एंड बेटर पर्सन. ओके, सो अगर ईगो बूस्ट उस चीज़ से होता है तो यही ईगो बूस्ट होने दीजिए कि अगर आप मैटर सुलझाएंगे, मैटर रिजॉल्व करेंगे, तो यू आर द बिगर पर्सन. सो बी हैप्पी विद दैट एंड डू दैट. सो यहाँ पर मुझे लग रहा है स्टॉप कंपेयरिंग, स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टॉप क्रिबिंग, स्टॉप फाइंडिंग फॉल्ट्स. दूसरों में गलतियाँ निकालना भी बंद कीजिए. अपने को भी पहचानिए कि अगर आप अलग हैं, आप में कुछ ऐसा है कि ये जो भी सिनेरियो हुआ, ये जो भी सीन हुआ, ड्रामा हुआ, कहीं आपकी भी फॉल्ट थी तो वो भी रियलाइज़ कीजिए. ओके, लर्न टू फाइंड दैट फॉल्ट ऑल्सो इन योर सेल्फ. खुद में वो गलती पहचानना सीखिए, बिकॉज ये बहुत मुश्किल होता है. लोग दूसरों में तो सारी गलतियाँ ढूंढ सकते हैं, खुद में गलती एक्नॉलेज करना सबसे मुश्किल काम है. सो मुझे लग रहा है ये चीज़ करनी है आपको. अपने में क्या खामी है, व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाई इट वेंट रॉन्ग, क्या आपने गलत किया, वो पता लगाइए और उसको ठीक कीजिए. बिकॉज अदरवाइज उसके अलावा मुझे आपकी लाइफ बहुत बहुत अच्छी लग रही है सितंबर में. ब्रिलियंट करियर मूव्स, कुछ आप पुराना छोड़ के नए में जा रहे हैं, बहुत उससे आपके सक्सेस के चांसेस, प्रॉस्पेक्ट्स बढ़ जाएंगे. एंड पैसा बहुत आने वाला है. अबंडेंस, आई सी अबंडेंस. सो अबंडेंस प्यार में भी होनी चाहिए. सॉर्ट योर इश्यूज, दैट इज द ओनली एडवाइस. ओके, सो एरीज, दैट इज व्हाट आई हैव फॉर यू. एंड लेट मी क्लियर द टेबल फॉर द नेक्स्ट साइन. तब तक पॉज कर देती हूँ. हाय देयर टॉरस, स्वागत है आपका वापस से व्हाइट लाइट टैरो में सितंबर की रीडिंग के लिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. लव एंड करियर की रीडिंग करने वाले हैं हम. लेट मी गेट द कार्ड्स फर्स्ट. ओके, कार्ड्स पहले निकाल लेते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट द रीडिंग. लव एरिया, the stork, the lady,
oops, and the garden, beautiful. Career में the tree, the mice, the rider. Okay, let's get the tarot cards. ये था Lenormand, अब हम लेंगे tarot. One card for love area, the Hermit, okay, and one for career area. The Page of Swords, okay. अब हम लेंगे दो crazy love notes. We have breathe deeply, and listen. Okay, what else? We are going to get two love oracle cards. Passion, beautiful. ओके, ये हम बाद में पढ़ेंगे. एंड लास्ट वन, लास्ट वी विल गेट द डिवाइन डोर्स ऑरिकल कार्ड. वन कार्ड, पामिस्ट्री. ओके, सो इसको हम रख देते हैं यहाँ. लेट्स गेट स्टार्टेड. ऑल राइट, Taurus, okay, I didn't start by keeping your coin. Trustworthy Taurus यहाँ पर रख देते हैं. And what do we have for the love area? Taurus, we have the Stork, the Lady and the Garden. Okay, so Stork, good news आने वाली है. सितंबर में आपको स्पेशली लव से रिलेटेड गुड न्यूज़ मिलने वाली है. या तो आपका रिश्ता पक्का होने वाला है, शादी का ऑफर आने वाला है, प्यार का ऑफर आने वाला है, इंगेजमेंट पक्की होने वाली है, शादी पक्की होने वाली है. कोई अगर है ही नहीं सीन में तो कोई लव इंटरेस्ट मिलने वाला है. ओके, कोई आप में इंटरेस्ट दिखाने वाला है, आप किसी में इंटरेस्टेड होने वाले हैं. एंड यहाँ पर मुझे क्यों लग रहा है इंगेजमेंट शादी की बात की मैंने, बिकॉज गार्डन कार्ड इज हियर. सो यहाँ पर मुझे सेलिब्रेशन दिख रही है, इंगेजमेंट दिख रही है, मैरिज दिख रही है, वेडिंग दिख रही है. सो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली शादी की गुड न्यूज़ है. कुछ लोगों के लिए मुझे विद द लेडी कार्ड मुझे लग रहा है ये फेमिनिन एनर्जी हाईलाइटेड है एंड सेलिब्रेशन है. एंड स्टॉक्स गुड न्यूज़ तो देते ही हैं, लाइक शादी एंड लव कमिंग इन योर लाइफ, बट स्टॉक्स मोस्टली दे स्टैंड फॉर प्रेगनेंसी न्यूज़. ओके, बेबीज़ की न्यूज़, सो गुड न्यूज़. सो यहाँ पर उस तरह की गुड न्यूज़ शायद एक्सपेक्टेड है, यू आर एक्सपेक्टिंग और योर पार्टनर. एंड अगर आप मेल हैं वॉचिंग तो ये लेडी की एनर्जी, मे बी इट्स योर पार्टनर, शी इज़ गोइंग टू टेल यू. सितंबर में शायद ये गुड न्यूज़ वो डिस्क्लोज कर सकते हैं आपको, या कोई मे बी ऑलरेडी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप. एंड बेबी शावर, सितंबर में बेबी शावर प्लान्ड है. देयर इज़ अ सेलिब्रेशन प्लान्ड फॉर यू. बट जो भी है ये प्यार में, अफेयर में, नए न्यू बडिंग रोमांस में या शादी में, जो भी आपकी सिचुएशन है, इट्स अ जनरल रीडिंग सो सबकी अलग होगी. जो भी सिचुएशन है उसमें गुड न्यूज़ है, खुशियाँ हैं, सेलिब्रेशन है. सितंबर में ब्यूटीफुल एनर्जी हियर. कुछ तो बड़ी अनाउंसमेंट आने वाली है, हैप्पी न्यूज़ आने वाली है, खबर आने वाली है. आप खबर देने वाले हैं सबको, खुशी से अनाउंस करने वाले हैं, या आपका पार्टनर आपको अनाउंस करने वाला है कि ओके वी आर एक्सपेक्टिंग. सो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. ओके, एंड वी हैव द हर्मिट एनर्जी हियर. सो यहाँ पर वर्गो एनर्जी है. दिस टॉक्स अबाउट समवन एल्डरली. यहाँ पर कोई आई फील इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग देन ऐसा हो सकता है कि सितंबर में मे बी आपको किसी बड़े की एडवाइस लेनी पड़े या किसी की हेल्प लेनी पड़े. शायद उनको घर बुलाना पड़े पेरेंट्स को टू हेल्प यू आउट,
क्योंकि यहाँ पर जो केयर चाहिए, जो नर्चरिंग चाहिए, वो बड़े हमें ज़्यादा अच्छे से दे सकते हैं. सो जनरली लाइक व्हेन व्हेन कपल्स आर एक्सपेक्टिंग, तो वो अपने पेरेंट्स को साथ में रहने के लिए बुला लेते हैं. तो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. आई फील यहाँ कोई एल्डरली एनर्जी इन्वॉल्व है, एल्डरली पर्सन इन्वॉल्व है. ओके, सो टेक इट हाउ इट फिट्स. ये कोई वर्गो भी हो सकता है. एंड आई फील दिस पर्सन इज़ गुड टू एडवाइस, टू हेल्प. बहुत वाइज पर्सन है एंड आप बहुत रिलाई करते हैं, शायद इनके वर्ड को बहुत मानते हैं, इनके कहे को बहुत मानते हैं, इनकी एडवाइस या जो भी इनके पास कहने को है. ये वो भी हो सकता है कोई गुरु जिनको आप फॉलो करते हैं, जिनको आप मानते हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं. सो उन गुरु की ब्लेसिंग्स के लिए भी आप जा सकते हैं. मे बी यू एंड योर पार्टनर, आप उनके पास दर्शन के लिए जा रहे हैं, ब्लेसिंग्स लेने के लिए, बिकॉज मे बी आपकी शादी होने वाली है, या नया लव अफेयर है, या नई एंगेजमेंट है, या फिर यू आर एक्सपेक्टिंग, सो बेबी होने वाला है, उसके लिए ब्लेसिंग्स लेने के लिए आप किसी गुरु के पास सितंबर को जा सकते हैं. ओके, सो वेरी वेरी हैप्पी वाइब, बहुत ही प्यारी एनर्जी है प्यार में, रिलेशनशिप में, फॉर यू टॉरस. करियर पे आते हैं. व्हाट डू वी हैव ग्रोथ. ओके, सो फोकस आपका प्रॉस्पेरिटी पे है, अपने बिजनेस को बढ़ाने में है, या अपनी जॉब में तरक्की करने में है, प्रमोशन लेने में है. सो ग्रोथ पे फोकस्ड है. सितंबर में ग्रोथ मीन्स अ लॉट टू यू. लेकिन इसके रास्ते में प्रॉब्लम्स हैं. ओके, या तो कंपटीशन है, ऑफिस में काफ़ी लोग हैं हु आर रेडी टू पुल यू डाउन. ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है. या अगर आपका बिजनेस है तो उसमें काफ़ी चैलेंजेस हैं, काफ़ी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है. सो हार्ड वर्क तो होगा डेफिनेटली. इट इज़ गोइंग टू बी अ टफ वे अहेड. ऊपर तो आप जाना चाहते हैं सक्सेस के रास्ते में, यू वांट टू राइज, लेकिन रास्ते में प्रॉब्लम्स आएंगी. ओके, गलतियां भी होंगी, गलत डिसीजंस भी होंगे, सही डिसीजंस भी होंगे. सो सबसे सीखते हुए चलना है. एंड पॉइंट क्या है, आगे बढ़ते चलना है. ओके, सो विद द राइडर आगे बढ़ रहे हैं आप, डेफिनेटली यू आर ऑन द हॉर्स एंड यू आर ऑन द वे टू प्रॉस्पेरिटी एंड सक्सेस. दोनों ही एरियाज मुझे बहुत बहुत पॉजिटिव लग रहे हैं. हियर यू आर, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स. कुछ नई डील साइन हो सकती है, नया ऑफर आ सकता है, नया कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है, कुछ नया डॉक्यूमेंटेशन साइन हो सकता है, नया कुछ पेपर वर्क मुझे दिख रहा है आप साइन कर रहे हैं. एंड दैट प्रॉमिसेस बिग मनी. ओके, सो यहाँ पर आप ऐसे पैसा कमाना चाहते हैं कि मतलब जनरेशनल वेल्थ बने, वो आगे की जनरेशन्स को भी केटर करे एंड नर्चर करे. इतना पैसा कमाना चाहते हैं तो उसके लिए छोटा ही स्टेप सही, बट स्टेप ले रहे हैं आप. ओके, उस रास्ते में तो निकल पड़े आप, चैलेंजेस के लिए तैयार हैं. एंड यहाँ पर भी राइडर ये आप हैं एंड यू हैव योर स्वॉर्ड अप, सो यू आर रेडी. किसी भी चैलेंज को फाइट करने के लिए आप तैयार हैं सितंबर में, लेकिन ग्रोथ चाहते हैं. सो ग्रोथ फोकस्ड है. एंड ऑफ कोर्स फैमिली में भी ग्रोथ है, फैमिली में भी प्रॉस्पेरिटी है, एंड ऑफ कोर्स एक्सपेंशन है, स्पेशली इफ यू आर एक्सपेक्टिंग. ओके, सो ब्यूटिफुल एनर्जी हियर. लेट्स रीड द palmistry. Fortune and tarot, collective destiny. The palm lines from birth tell your sacred palmistry. Listen to the notes of intuition. Okay, so I feel यहाँ पर मुझे लग रहा है कि टैरो ही नहीं, आपके जो हाथ की लाइंस हैं, अगर आप ये कुछ गुरु में मानते हैं, अगर आप अपने गुरु को भी वो हाथ दिखाएंगे, अगर वो कोई पंडित हैं, हाथ देखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि बिल्कुल टैरो एंड आपकी जो लाइंस में लिखा है दैट विल सिंक्रोनाइज. ओके, बिल्कुल सेम चीज़ वहाँ पर भी आपको सुनने में मिलेगी जो आप अपनी टैरो रीडिंग में सुनेंगे. सो जो अच्छी चीज़ें आ रही हैं वो तो आ ही रही हैं, तो वो यहाँ टैरो में भी वही एनर्जी कैच होगी, वो एनर्जी आपके हाथ की लाइंस में भी होगी. सो आई फील यहाँ पर अगर आप ट्राई करें भी किसी पामिस्ट के पास जाने की, तो यू विल बी हैप्पी टू नो
कि ये जो गुड न्यूज़ मैं दे रही हूँ वो सेम चीज़ दूसरे तरह की डिविनेशन से भी कंफर्म होगी। चाहे एस्ट्रोलॉजी ले लीजिए, पामिस्ट्री ले लीजिए, जिसके पास भी आप चले जाएं, अपने गुरु के पास ले लीजिए, चले जाइए, कोई फेस रीडर के पास चले जाइए। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है जो भी डिविनेशन का टूल आप यूज़ करवाएंगे, नतीजा वही आएगा कि सब कुछ बहुत पॉजिटिव है, यू आर ऑन द वे टू ग्रोथ, एंड डेफिनेटली लव एरिया में भी पॉजिटिविटी है। ओके, सो डाउट नहीं करना है। इवन इफ यू डाउट कि अच्छा टैरो में तो पॉजिटिव बोल दिया बट क्या पता हो ना हो, डाउट है तो कोई भी और डिविनेशन टूल ट्राई कर लीजिए। आई फील दिस इज सेइंग कि जो लिखा है वो तो होना ही है, जो आपके हिस्से की खुशी है वो तो मिलनी ही है। ओके, so let's read the love oracle. Passion, a magnetic and seductive quality surrounds you at present. Enjoy it. Okay. So यहाँ पर I feel in the month of September आपका एक ग्लो है। अगर ये नई रिलेशनशिप है, नया प्यार है, तो एज इट इज़ लोग ग्लो करते हैं प्यार में। इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग तो भी दे से व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग तो एक अलग तरह का वो प्रेगनेंसी ग्लो आता है। सो आइदर वेज जो भी सिचुएशन है आपकी, प्यार तो है एंड पैम्पर्ड हैं आप एंड पैशन है, तो यू आर ग्लोइंग, यू आर लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव। सितंबर में आप बहुत ज़्यादा टॉरस, आप बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं। ओके, क्योंकि वो खुशी, अंदर की खुशी बाहर छलक रही है। सो ब्यूटिफुल एनर्जी देयर। Don't make decisions based on guilt or what you think you should do, for it is only in being true to yourself that you can be true to others. Okay, so दूसरों को कुछ प्रूव नहीं करना है, जो करना है अपने लिए करना है, खुशी के लिए करना है। अगर सिंपल लाइफ पसंद है, आप सिंप्लिसिटी से सब कुछ कीजिए। किसी को शोशा करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को हमें कुछ शो नहीं करना है, कुछ कंपैरिजन नहीं चाहिए, कोई कंपटीशन नहीं है यहाँ। लाइफ इज़ नॉट अ कंपटीशन। अपनी खुशी के लिए जीना चाहिए। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई सी इन दिस कार्ड। ओके, सो जो आप कर रहे हैं, जितना कर रहे हैं अपनी कैपेसिटी में, बी हैप्पी इन दैट, बिकॉज आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो यहाँ कुछ भी ये फील नहीं करना है कि किसने ज़्यादा किया, किसने कम किया। सो ये सब थॉट्स में नहीं पड़ना है एंड अपनी खुशी प्रायोरिटी रखनी है, अपनी खुशी में खुश रहना है। ब्रीथ डीपली। सो हियर आई फील टेंशन नहीं लेनी है, चाहे वो जॉब से रिलेटेड है, ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं कीजिए, बट आउट ऑफ स्ट्रेस नहीं। जितना बॉडी अलाउ करती है खुशी से कर रहे हैं, एंड जितना जो काम खुशी दे रहा है उतना कीजिए। ओके, एक्स्ट्रा करेंगे, हेल्थ पे बात आ रही है तो इट्स नॉट वर्थ इट। सेम चीज़ यहाँ पर भी, रिलेशन में भी जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, तो इसकी अब टेंशन नहीं लेनी है। एंड सेम थिंग, नो कंपैरिजन्स, नो स्ट्रेस, नो टेंशन, जस्ट ब्रीथ deeply. Okay, it says breathe big, let it all in, expand your fabulous belly. Here's an idea. Okay, deep full breaths invigorate you, they release sadness and allow ecstasy to flood in. Pause, inhale a long, slow, big, delicious breath, exhale. Remember, whenever the going gets tough, take a deep breath and trust that you are capable of greatness. You are definitely capable of greatness. यहाँ पर आप you are meant for great things. मैंने आपको बोला है you are on the way to success. आप चले हैं and this is success. This is big time. ये prosperity है, बड़ी बहुत ज़्यादा prosperity है, लेकिन yes रास्ते में problem है with the mice energy. Trouble है, challenges हैं, इसलिए जब भी वरी आए, स्ट्रेस आए, टेंशन आए, ये कार्ड आपको बोल रहा है ब्रीथ डीपली, टेक टाइम आउट, ब्रेक लीजिए, अपने आप को कूल डाउन कीजिए, सेंटर कीजिए अपने माइंड को, रीफोकस कीजिए। सेंटर्ड रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे तो बेटर एक्शन ले पाएंगे। ओके, आउट ऑफ स्ट्रेस, आउट ऑफ वरी अगर आप एक्शन लेंगे तो वो शायद गलत हो जाए। तो यहाँ पर गलतियाँ नहीं करनी है, मिस्टेक्स का भी स्कोप है यहाँ पर। शायद मैंने कहा था मिस्टेक्स भी, गलतियाँ भी होंगी,
सो वो आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आप शांत एंड सुलझे हुए दिमाग से काम करेंगे। और वो कब होगा? जब इन द फेस ऑफ वरी, इन द फेस ऑफ चैलेंज, इन द फेस ऑफ एनी टेंशन, स्ट्रेस, तो आप यू विल टेक टाइम आउट, उस पर कॉन्टम्पलेट कीजिए, आराम से सोचिए और फिर एक्शन लीजिए। ओके, सो ब्रीथ डीपली, कुछ भी जल्दबाजी में इम्पल्सिवली नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पेज की एनर्जी भी है। पेजेस आर वेरी इमेच्योर, ये बहुत यंग एनर्जी होती है, इमेच्योर एनर्जी होती है। तो यहाँ पर और मैंने कहा था चाहे बेबी स्टेप है, वो मैंने कहा था बिकॉज यंग एनर्जी है यहाँ पर, अभी आपने शुरू ही किया है शायद जर्नी। तो आई फील यहाँ पर थोड़ा सा इम्पल्सिवनेस को कर्ब करना है, कंट्रोल करना है। ओके, कैलकुलेटेड रिस्क लेनी है अगर रिस्क लेनी है तो। एंड वी हैव लिसन, इट सेज listen. So, are you talking more than you're listening? Do you finish people's sentences for them? True connection is about how we make people feel and whether or not we are being open and present. Life is communicating with you, dear one. An important message is trying to get through. Let go of your fear of not being heard. You will get your chance. For now, just listen. सो लाइफ भी, आपके एंजल्स भी आपको साइंस देंगे, सिंबल्स देंगे, सिंक्रोनिसिटीज़ होंगी आपके अराउंड, ब्लेसिंग्स, आने वाली ब्लेसिंग्स के साइंस मिलेंगे आपको। लेकिन क्या आपके पास टाइम है वो साइंस को रीड करने का, उन साइंस को नोटिस करने का? या आप इतने बिजी हैं, माइंड अगर ऑक्यूपाइड होगा कि ओ मुझे ये मीटिंग करनी है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये करना है, मुझे नेक्स्ट ये स्टेप करना है, मेरा नेक्स्ट माइलस्टोन ये है, इसके लिए ट्राई करना है, मुझे नेक्स्ट प्रमोशन ये लेनी है, इतना ज़्यादा अगर आप माइंड को ओवरलोड कर लेंगे तो डू यू हैव टाइम फॉर अदर्स? डू यू हैव टाइम फॉर योर एंजल्स टू रीड द साइंस दे आर लिविंग? आपके लिए जो लाइफ में छोटी छोटी खुशियाँ आ रही हैं, क्या आप टाइम ले रहे हैं टू इन्जॉय दोज? सो ब्रीथ डीपली एंड लिसन। आई फील आप इस जो सक्सेस के लिए आपने दौड़ लगाई हुई है, ये राइडर एनर्जी, आप एक दौड़ में हैं। ओके, सो ये एंड माइस एनर्जी एंड दौड़, रैट रेस, लिटरली वो रैट रेस हो गया। तो रैट रेस में अटके नहीं रहना है, खुद को उससे अलग निकालिए एंड फिर राइज कीजिए। ओके, रैट रेस में भाग के राइज नहीं करना है। सो अपने लिए टाइम निकालिए, अपने अपनों के लिए टाइम निकालिए, लर्न टू बी प्रेजेंट इन द मोमेंट एंजॉय कीजिए। हमेशा फ्यूचर में मत दौड़िए कि ये करना है, ये हो जाएगा, इसके लिए मुझे ये स्टेप्स लेने हैं, ये प्लानिंग करनी है, ये इन्वेस्टमेंट्स करनी है। ऑफ कोर्स इट इज़ रिक्वायर्ड, बट ऑल द टाइम नहीं, हमेशा नहीं। करिए, लिमिटेड करिए, लेकिन हर टाइम नहीं। सो यहाँ ब्रीथ डीपली, आई थिंक आप ओवरडू कर रहे हैं। सो सितंबर में थोड़ा सा गो ईजी ऑन लाइफ, ईजी ऑन योर सेल्फ एंड टाइम फॉर अदर्स। लिसन का कार्ड है, अपने अपनों के लिए टाइम निकालिए, क्वालिटी टाइम निकालिए। ओके, सो टॉरस, दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप यू लाइक द रीडिंग। सितंबर के लिए आई होप आपको गाइडेंस मिली है। आई विल रैप अप द टेबल एंड लेट्स गो टू द नेक्स्ट साइन। आई विश यू लव एंड लक। ओके, सो फिर मिलते हैं। लेट मी पॉज द वीडियो। Hi there Gemini, so we are back and love and career की रीडिंग कर रहे हैं हम सितंबर के लिए। Okay, so let's get started by placing your coin here, intelligent Gemini, और शुरू करते हैं रीडिंग। Let's get the Lenormand cards first. 3 cards for love area. Gemini's का सितंबर में love, relationship, gentleman, child, and the dog. Okay, beautiful. And career area, we have the bear, we have the garden, we have the lilies. Okay, let's get one tarot card for each area. लव के लिए एक लेंगे, करियर के लिए एक लेंगे।
We have the Five of Swords for love and career. What is happening? Career, okay, Five of Swords and Five of Wands, okay. And let's get you the crazy love note. Let's get two notes. Two cards for Geminis. You did it. Beautiful. And we have risk it. Okay. Let's get the love oracle for Geminis. Two cards. Okay. Look inside yourself. All right. Last card. और फिर हम रीडिंग शुरू करेंगे. One card for Geminis. Inner power, beautiful. Okay, चलो शुरू करते हैं. Geminis, what do we have here? पहली बात तो Lenormand से शुरू करते हैं, love area से शुरू करते हैं. Okay, we have the gentleman, we have the child, and we have the dog. तो सबसे पहले तो मुझे लग रहा है ये कोई आपका बचपन का दोस्त हो सकता है, लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड हो सकता है, या फिर ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपको यंग फील कराता है, यंग एट हार्ट. मे बी दिस पर्सन इज़ यंगर देन यू, या फिर ये फीलिंग ऐसी आप में जगाता है कि यू फील यंग, यू फील पेपी, यू फील लाइवली, लाइक लाइफ में एकदम जान आ जाती है जब ये पर्सन आता है. ही इज़ अ चार्मर. आई फील बड़ा इनोसेंट, बड़ा ही रॉ, एक चाइल्ड लाइक उसमें करिश्मा है इस पर्सन में. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ ये पर्सन बहुत ही लॉयल है. ओके, सो लव में जो भी ऑलरेडी आपके साथ हैं, आपके पार्टनर हैं, या फिर आप में कोई इंटरेस्टेड है, या कोई सितंबर में अप्रोच करने वाला है, ये कोई नया कुछ स्टोरी शुरू हो सकती है. तो ये पर्सन, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी वेरी लॉयल. आप इसको बिल्कुल मतलब ब्लाइंड फोल्ड के साथ आप इसके साथ चलने को तैयार होंगे, इतना ट्रस्ट करेंगे. ओके, सो यू आर गोइंग टू ट्रस्ट दिस पर्सन एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू मेक यू फील रियली गुड. बहुत सितंबर में ये पर्सन ही आपका फील गुड फैक्टर होगा. बार बार जेंटलमैन का कार्ड स्लिप होता जा रहा है. ओके, सो ये पर्सन डेफिनेटली, एंड लुक एट द रोज इन हिज हैंड. Okay, so this person is carrying a rose, so this is an offer of love. And also मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है in the month of September ऐसा हो सकता है, maybe I'm just a random message, some of you are thinking of adoption. या तो पेट अडॉप्ट करना चाह रहे हैं या बेबी अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, बिकॉज दोनों की ही एनर्जी है यहाँ पर मुझे दिख रही. ओके, सो यहाँ पर मुझे अडॉप्शन के भी अच्छे यहाँ पर चांस दिख रही है, अपॉर्चुनिटी दिख रही है, या आपका मन बनता हुआ दिख रहा है. ओके, इन द मंथ ऑफ सितंबर. सो इफ़ यू आर थिंकिंग फॉर अडॉप्टिंग अ चाइल्ड और अ पेट, कोई डॉग लेना चाह रहे हैं या फिर बेबी लेना चाह रहे हैं, तो ये सितंबर में आपकी ये फीलिंग्स, काफ़ी टाइम से अगर आइडिया था तो ये एकदम से अब फीलिंग्स कॉन्क्रीट, एकदम वो प्लान बन सकता है, कॉन्क्रीट प्लान कि ओके लेट्स गो फॉर इट. सितंबर में लेट्स डू दिस, अप्लाई कर देते हैं टू द अडॉप्शन एजेंसी. सो मे बी सितंबर में आप अप्लाई कर रहे हैं या सितंबर में आपका मन बन रहा है. अगर अभी तक सोचा नहीं है इस बारे में तो बहुत नोबल थॉट है, एंड आई फील बहुत ही स्वीट थॉट है. बट वट एवर इट इज़, चाहे ये नया बेबी है, नया पेट है, नया लव अफेयर है, लव ऑफर है, जो भी है, ये आपकी लाइफ में इतनी खुशी भर देगा, इतनी लाइवलीनेस भर देगा,
एंड जॉय भर देगा कि मतलब अभी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, अभी आप उतना सोच भी नहीं सकते हैं। बहुत ज़्यादा खुशी ये चीज़, ये पर्सन लाने वाला है आपकी लाइफ में। एंड आई फील जो भी अभी प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस आपको हेवी लग रहे हैं, या रिलेशनशिप पास्ट की आपको हर्टफुल लगी हैं, या फिर आप अपने फैमिली सिनारियो में इन द सेंस पेरेंट्स या एक्सटेंडेड फैमिली के साथ कुछ भी अगर आपकी कॉन्फ्लिक्ट रही है, जो कुछ भी है, यू आर लुकिंग फॉर नाउ हेल्दी रिलेशंस। जो आप अब रिलेशंस बनाना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में अब आगे जो जो लोगों को एंटर करने देना चाहते हैं, वो आप बहुत चूजी हो रहे हैं कि आपकी खुशी, आपकी पीस ऑफ माइंड, आपका प्यार होना चाहिए। बिकॉज आई फील आपने रिलेशंस में बहुत कॉन्फ्लिक्ट देखी है लाइफ में शायद। ये चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है जो कि अब आप रेक्टिफाई करना चाहेंगे, ये अडॉप्ट करके, या फिर ये नए लव अफेयर में, ये नई लव स्टोरी जो शुरू हो रही है विद दिस लॉयल पर्सन, आपको वो खुशी मिलेगी, वो चीज़ मिलेगी जो आई थिंक पास्ट में आपको नहीं मिली है रिलेशंस में। सो यू आर इन फॉर द बेस्ट लव ऑफ योर लाइफ। ओके जेमिनाइज, बहुत बहुत प्यार आने वाला है आपकी लाइफ में, वेल डिजर्व, बिकॉज आई फील ऑफ लेट या फिर चाइल्डहुड में कुछ चीज़ को लेके आप डिप्राइव थे, प्यार को लेके या किसी पेरेंट के प्यार को लेके, या कुछ आपने सर्कमस्टांसेस ऐसे देखे थे, तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट बहुत थी, मे बी फैमिली में अनहेल्दी रिलेशंस थे या एक्सप्रेसिव ज़्यादा नहीं थे। बट अब जो ये खुशी आ रही है, ये आपकी लाइफ बिल्कुल बदलने वाली है। ओके सो ये कॉन्फ्लिक्ट, ये अनईजीनेस, ये लोनलीनेस, ये सब कुछ जाने वाला है। एंड जस्ट बी रेडी टू बी सरप्राइज्ड। बहुत ज़्यादा जॉय एंड खुशी एंड चाइल्ड लाइक चार्म। ओके, एक बेबी जैसे खुश रहता है, एक बटरफ्लाई देख के भी वो गिगल करने लगता है, वो वाली खुशी, वो वाली इनोसेंस, वैसा इनोसेंट चार्म आपकी लाइफ में आ रहा है सितंबर में। ओके सो लव ऑरिकल भी पढ़ देते हैं। When it comes to matters of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. So मत सोचिए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। जो चीज़ खुशी दे रही है और दिख रही है कि यस, इसको ट्रस्ट किया जा सकता है, इसको अपनी लाइफ का पार्ट बनाना है, बनाना ही बनाना है। चाहे वो बेबी है, चाहे वो कोई पर्सन से लव ऑफर है, चाहे कोई वो पेट है, चाहे आप कोई स्ट्रीट डॉग अडॉप्ट कर रहे हैं। दूसरों की बातें मत सुनिए एंड अपने दिमाग को ज़्यादा बोलने मत दीजिए, दिल की सुनिए। ओके, द हार्ट नोज व्हाट इट वांट्स। सो यहाँ पर दिल की सुननी है एंड दिल को ही फॉलो करना है, आपको सही रास्ता वो दिखा देगा। Here we have, look inside yourself. Examine what is causing you to feel this way. Examine what is causing you. तो सच में अगर ये इनर कॉलिंग है, आपको लग रहा है कि आप खींचे चले जा रहे हैं बेबीज़ की तरफ सितंबर में ऑल ऑफ अ सडन, तो मे बी वो आपका हायर पर्पस है, आपका कोई कार्मिक कनेक्शन है उस बेबी से, एंड यू आर गोइंग टू अडॉप्ट दैट बेबी। ओके, जो भी है, पेट है, बेबी है, कुछ तो आपका कनेक्शन है जो आपको खींच के ले जाएगा, कुछ एनर्जेटिक कॉर्ड आपको उसकी तरफ खींच के ले जाएगी, या ये पर्सन की तरफ, ये जो नया पर्सन आने वाला है आपकी लाइफ में, जो भी है, ये कुछ एनर्जेटिक कॉर्ड है। आई फील इट इज़ गोइंग टू पुल यू, एंड अभी आप शायद सोच भी नहीं सकते हैं, बट ये जब होना होगा तो होगा, आपका खुद कंट्रोल नहीं चलेगा, बिकॉज ये डेस्टिन्ड है, ये होगा। ओके सो यहाँ पर एग्जामिन व्हाट इज़ कॉजिंग यू टू फील दिस वे। आप अगर खुद के दिल से पूछेंगे तो आप समझ जाएंगे कि प्यार है, लव इज़ मेकिंग मी फील दिस वे। और अगर थोड़ी इनसिक्योर या ऐसे डबल माइंडेड हो रहे हैं तो व्हाट इज़ मेकिंग यू फील दिस वे? चाइल्डहुड ट्रॉमा। मे बी वो चीज़ से आप डिप्राइव थे, तो आप शायद उस चीज़ को थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, बट कोई कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट लिसन टू योर हार्ट, ये चीज़ मैंने इसमें भी कही थी। ओके एंड लेट्स मूव टू करियर। वी हैव ब्यूटिफुल कार्ड्स अगेन। आपका तो दोनों ही एरिया बिल्कुल चमक रहा है, यू आर शाइनिंग ब्राइट। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है ये कुछ बड़ा ऑफिस आपको मिल रहा है, बिगर ऑफिस स्पेस,
या बिगर पोजीशन या ज़्यादा मनी, कुछ तो बढ़ रहा है आपका। ओके, सो समथिंग इज प्रॉस्परस, कोई एरिया ऑफ लाइफ, जैसे मतलब या तो पोजीशन हायर हो रही है या पोजीशन के साथ सैलरी भी हायर हो रही है, या बिजनेस है तो बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है, जो भी चीज़ें आपकी, या फिर मैंने कहा ऑफिस, आपका छोटा ऑफिस है तो बिगर ऑफिस मिल रहा है, बिगर एंड बेटर ऑफिस मिल रहा है, कुछ तो बड़ी चीज़ हो रही है एंड उस चीज़ को आप सेलिब्रेट करने वाले हैं, बिकॉज ये चीज़ लाइफ में बहुत खुशी लाने वाली है। आने वाले दिन बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस होने वाले हैं। सो आई फील करियर को लेके तो आप यू आर हेडेड फॉर सक्सेस, एंड ये मेहनत का फल है, ये ऐसे ही नहीं आया है, आपने मेहनत की है इसके लिए। ओके, सो ये फिश ऐसे ही मुंह में नहीं आ गई है, आपने कैच की है। सो इवन दो आई फील यहाँ पर लक फैक्टर भी हो सकता है, बिकॉज इन अ वे ग्रिजली बेयर, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, दे आर वेरी लेजी इन फैक्ट। जो ग्रिजली बेयर्स की अगर आप डॉक्यूमेंट्री या कहीं देखें या पढ़ें, तो वो बस खड़े होते हैं एंड फ्रेश वाटर फिश जहाँ से जंप करते हुए जा रही होती हैं, वहाँ पर बस वो मुंह खोल देते हैं और सीधा वो फिश उनके मुंह में आके गिर जाती है, तो ज़्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ती है। तो लेकिन फिर भी मैंने कहा कि दिस इज़ योर हार्ड वर्क, बिकॉज पकड़ी तो आपने ही, अल्टीमेटली मुंह भी खोलना तो आपको ही पड़ा। तो जो भी है एफर्ट आप ही ने किया है, प्लस लक ने साथ दिया है, एंड यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी है, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन है सितंबर में, कि कुछ बड़ी चीज़ है, एंड ये लाइफ में बहुत खुशी ला रही है। एंड आपके आई फील पेरेंट्स या जो भी एल्डर्स हैं आपके अराउंड, दे आर गोइंग टू बी वेरी प्राउड ऑफ यू। ओके, सो यहाँ पर बहुत मोमेंट ऑफ प्राइड है, शायद आप कुछ अचीव कर रहे हैं सितंबर में, कुछ बड़ा, एंड कंपटीशन को हरा रहे हैं, शायद कोई कंपटीशन में जीत रहे हैं, मे बी यू आर टेकिंग पार्ट इन समथिंग एंड कंपटीशन को हरा रहे हैं, मेडल, अवार्ड, रिवॉर्ड, जो भी चीज़ है वो आपका है, बड़ी पोजीशन आपकी है, तो पीपल आर फीलिंग प्राउड ऑफ यू, योर फैमिली, एंड सेलिब्रेशंस हैं ब्यूटिफुल, इनर पावर डेफिनेटली यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ये जो भी फाइट है, कंपटीशन है, इसमें आप जीत रहे हैं, you are the stronger one because you have inner power. Okay, so इस महीने सितंबर में आप अपनी स्ट्रेंथ दिखाने वाले हैं, योर मेटल इन योर लाइन ऑफ वर्क, जिस भी फील्ड में आप हैं उसमें आप अपना इनर टैलेंट, स्किल, अपनी स्ट्रेंथ दिखाने वाले हैं, इनर पावर। By your own command, you brought yourself here. At this moment in life, you have nothing to fear. ओके, सो ये चीज़ आपकी है, आप ये जीत आपकी है। एंड ऑल्सो हियर ऑल्सो इन द लव एरिया, ये जब भी मैंने कहा था एनर्जेटिक कॉर्ड आपको खींचेगी और ये होना है तो होके रहेगा, तो ये डेस्टिन्ड है, ये कार्ड कह रहा है जो लिखा है वो तो होना ही है। ओके, सो यू हैव नथिंग टू फियर, जो हो रहा है सितंबर में उसको होने दीजिए, रोकने की कोशिश नहीं करना। ओके, एंड वी हैव, यू डिड इट, ऑफ कोर्स यू डिड इट। यहाँ पर मैंने कहा था अवार्ड, रिवॉर्ड, जो भी अचीवमेंट आपकी है, पीपल आर प्राउड ऑफ यू, यू डिड इट, और ये माउंटेन पीक पे आप चढ़ गए हैं। ओके, और झंडा भी लगा दिया है। सो यू आर दैट पर्सन हु हैज़ क्लाइंब्ड द पीक। So hooray, success is here or just around the corner. You've worked hard and your efforts are paying off. मैंने कहा था hard work, even though grizzly bear बहुत lazy होते हैं, but ये आपकी मेहनत है। Congratulate yourself and truly savor your fantastic victory. Okay, सेलिब्रेशन भी मैंने बोल दी, यहाँ पार्टी है, सेलिब्रेशन है, गार्डन का कार्ड है, ब्यूटिफुल। ये डबल कंफर्मेशन हमेशा आती है रीडिंग्स में। So just remember that success comes in cycles, so we can't be at the top of our game 24/7. We succeed, we celebrate, rest, renew and succeed again. Okay? So ये moment जो है, make the most of it. मुझे लग रहा है बिल्कुल enjoy कीजिए, bask in the glory, pride ले लीजिए, क्योंकि आपने किया है, जो भी achieve किया है। And it says of course that it's a cycle. फिर ये success की story रोज़ की story नहीं होगी। सो जब होता है, मेक द मोस्ट, इन्जॉय इट द मोस्ट, एंड फिर से मेहनत की साइकिल शुरू होगी, फिर एक नया माइलस्टोन होगा, फिर नई मेहनत होगी। सो फिलहाल जो आप कर रहे हैं, जहाँ भी आप पहुँच रहे हैं, इन्जॉय दैट,
सेलिब्रेशन तो बनती है। एंड सितंबर में पक्का से कुछ तो बड़ी पार्टी दे रहे हैं आप, प्रमोशन की पार्टी, कोई मेडल जीतने की पार्टी। रिस्क इट, यू आर गोइंग टू रिस्क इट, यू आर गोइंग टू टेक अ चांस, तभी आप विनर हैं। बिकॉज ये बाकी बर्ड्स क्या, इन्होंने क्या किया, बाकी बर्ड्स में वो दम नहीं था, बाकी बर्ड्स में वो दम नहीं था, हिम्मत नहीं थी कि यहाँ से इस डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या पता खतरा हो जाए, वो सोच में ही रह गई कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन यू टुक द प्लंज, यू सेड नहीं, लेट मी ट्राई फ्लाइंग इन दैट न्यू डायरेक्शन। नई डायरेक्शन है तो क्या हुआ, ट्राई नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा। सो आप उस डायरेक्शन में निकले हैं, तभी आप विनर हैं। वो फिश आपको मिली है, फ्रेश वाटर फिश, आप अकेले खड़े हैं पानी में, बाकी बेयर्स ने नहीं फॉलो किया आपको। सो आप कोई नए स्पॉट पे गए एंड पता चला वहीं पर सबसे ज़्यादा फिश थी। ओके, सो यहाँ पर आप में वो हिम्मत है एंड बाकियों में नहीं, आप में वो इनर पावर है। माय गॉड, ऑल द कार्ड्स टुगेदर, सबकी वही सेंस बनती है, विनर 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 विनर। ओके, बिकॉज आप में वो हिम्मत है रिस्क लेने की। ब्यूटिफुल रीडिंग हियर जेमिनाइज। आई होप इस रीडिंग ने आपको गाइड किया है, हेल्प किया है इन एनी विच वे। आई विश यू लव एंड लक, and let me clear the table and let's get ready for the next one. Okay, and I'll pause the video. Hi there Cancer, welcome back again and let's keep your coin here. Imaginative Cancer. Okay, शुरू करते हैं। लव एंड करियर एरिया देखेंगे हम आपके सितंबर मंथ में क्या हो रहा है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं लव एंड करियर में। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द लेनॉर्मेंट। 3 कार्ड्स लेंगे हम लव एरिया के लिए एंड 3 लेंगे हम करियर एरिया के लिए। सो लव फॉर कैंसर, द owls, beautiful. We have the clover, my god. And we have the dog, lovely. अब जाते हैं हम करियर पे। The ship, again lovely. We have the gentleman and we have the mountain. Superb. Let's get you one tarot card each for love and career. So 2 कार्ड्स लेंगे हम, लव के लिए एक, करियर के लिए एक। लव फॉर कैंसर, 5 of Wands and career. We have the Ace of Pentacles, beautiful energy. Okay, and now 2 crazy love notes. 2 कार्ड्स लेंगे हम। Slow down. It's time to stop procrastinating. Okay, contradictory cards. So एक तरफ slow down, एक तरफ procrastinate नहीं करना है. And let's get 2 love oracle cards. We have surrender. And this one we will read just in time. Let's get one Divine Doors Oracle card. We have silent skill. Okay, beautiful. Okay, अब हम तैयार हैं रीडिंग शुरू करने के लिए। लव एरिया से शुरू करते हैं। ओके, विच इज़ ब्यूटिफुल। यहाँ पर बहुत ही प्यारे कार्ड्स हैं। वी हैव द आउल्स। सो टू स्टार्ट विद मेन सिग्निफिकेटर जो है वो ही कार्ड टॉक्स अबाउट अ कपल। सो मुझे आप और आपके पार्टनर दिख रहे हैं, बहुत कोजी इन योर नेस्ट, या तो अपना ये आउल्स का नेस्ट अभी दिख नहीं रहा है इस कार्ड में,
सो मे बी अपना नेस्ट बनाने जा रहे हैं, मे बी यू आर थिंकिंग ऑफ स्टेपिंग इन टू अ वेटलॉक, शादी करने की सोच रहे हैं, कमिटेड होने की सोच रहे हैं, अपना घर साथ में बनाने की सोच रहे हैं, यू आर प्लानिंग टू शिफ्ट इन टुगेदर, साथ में रहने का, लिव इन में मूव करने का सोच रहे हैं, या फिर शादी हो गई है, नए घर को सजाने का सोच रहे हैं, समथिंग टू डू विद द नेस्ट, जो कि मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ, इसलिए मेरे दिमाग में नेस्ट आया। कोजी नेस्ट बोलना था बट नेस्ट दिख नहीं रहा है। सो मुझे लग रहा है सितंबर में घर, आपकी रिलेशनशिप, आपकी पार्टनरशिप फोकस में है, ओके, और बहुत प्यार दिख रहा है, दोनों बड़े कोजी तो हैं साथ में, बहुत लविंग है, एंड यू जेल वेल, काफ़ी दोनों में कोऑर्डिनेशन है, प्यार है, लाइक्स डिसलाइक्स काफ़ी मिलती हैं, एंड खुश हैं दोनों एक दूसरे के साथ, बिकॉज ये रहा हमारा नेक्स्ट कार्ड, द क्लोवर। ओके, सो लाइफ इज़ वर्किंग आउट रियली वेल। जो भी हो रहा है ये कपल के साथ ही, आपके और आपके पार्टनर के साथ, ये बहुत लक फैक्टर इन्वॉल्व है, अच्छी चीज़ें हो रही हैं, ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए, एंड आपके इमोशंस सितंबर में आई फील बहुत सॉर्टेड होंगे, काम होंगे, कंट्रोल्ड होंगे, एंड लविंग होंगे, लविंग, गिविंग, नर्चरिंग, शेयरिंग, केयरिंग, सब कुछ पॉजिटिव होगा। ओके, सो यहाँ पर मुझे लग रहा है किस्मत मेहरबान है, लक इज़ ऑन योर साइड, फॉर्चून आपके प्यार के एरिया में आई है। ओके, द क्लोवर इज़ द गुड लक साइन। सो ये आपके प्यार के एरिया में आया है, तो डेफिनेट गुड फॉर्चून, गुड टाइम्स, बहुत अच्छे टाइम्स आप देखेंगे सितंबर में अपने पार्टनर के साथ, एंड आई सी लॉयल्टी हियर। ये दोनों जो हैं आउल्स, डॉग का कार्ड आया है, टॉक्स अबाउट लॉयल्टी। सो मुझे लग रहा है आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत लॉयल हैं, बहुत कमिटेड हैं, डेडिकेटेड हैं, एंड बहुत अटेंटिव हैं। सितंबर में एक दूसरे, पूरी अटेंशन एक दूसरे पे है। ओके, सो वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी हियर। बेसिकली दोनों बहुत खुश हैं अपने एक दूसरे में डूबे हुए हैं आप, एंड अपनी लाइफ, अपनी रिलेशनशिप, अपना प्यार, अपनी खुशी, अपना घर, बस उसमें आप लगे हुए हैं दोनों। सो कोजी एंड हैप्पी, एंड आई फील यू आर फाइटिंग ऑल ऑड्स टुगेदर। ये जो टैरो का कार्ड आया है, दिस टॉक्स अबाउट सम ड्रामा, सम चैलेंजेस। तो मुझे लग रहा है चैलेंजेस अगर हैं भी, तो भी आप अपने एक खुशी वाली अच्छी अपनी धुन में हैं आप दोनों, एंड कि कोई भी चैलेंजेस आए देख लेंगे क्योंकि साथ हैं। ओके, सो व्हेन अपने का कोई साथ होता है तो डेफिनेटली मुश्किलें भी छोटी लगती हैं, एंड इतनी हाईलाइटेड नहीं लगती हैं, इतनी बड़ी मुश्किल नहीं लगती है। सो यहाँ पर यही चीज़ है कि किसी अपने का साथ है तो कुछ भी सह लेंगे, कुछ भी फेस कर लेंगे। सो वो एटीट्यूड है, ब्यूटिफुल एनर्जी हियर इन द मंथ ऑफ सितंबर। ओके, सो लेट मी रीड द लव ऑरिकल ऑल्सो, सिंस लव की रीडिंग पहले कर रहे हैं तो लव पढ़ लेती हूँ। सरेंडर, एट टाइम्स वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर आवर लाइव्स, लेट गो एंड ऑल विल वर्क आउट। ओके, सो यहाँ पर मुझे वही चीज़ लग रही है कि सरेंडर तो एक दूसरे को आप सरेंडर कर चुके हैं। ओके, ट्रस्ट है, एक दूसरे पे मतलब बिल्कुल फिदा हो गए हैं, सरेंडर कर दिया है कि मेरी लाइफ अब तुम्हारे लिए डेडिकेटेड, एंड पार्टनर इज सेइंग द सेम थिंग टू यू कि मेरी लाइफ तुम्हारे लिए। सो सरेंडर्ड हो एक दूसरे के लिए, एंड आई फील यहाँ पर इट टॉक्स अबाउट समथिंग न्यू, स्टेपिंग इनटू समथिंग न्यू, और यहाँ पर मैंने घर की बात की थी। सो घर को लेके मुझे लग रहा है कि मे बी समथिंग न्यू इन द सेंस न्यू रिलेशनशिप में है, स्टेप इन कर रहे हैं, या न्यू लिव इन सिनारियो में स्टेप इन कर रहे हैं, साथ में रहने का सोच रहे हैं, या शादी के बाद साथ में रहने का सोच रहे हैं, नए घर की बात है, नई कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं आप साथ में, बिकॉज बार बार वो नेस्ट हाईलाइटेड है, तो घर की एनर्जी मुझे हाईलाइटेड दिख रही है यहाँ। सो मे बी अबाउट दिस न्यू थिंग, ये नई चीज़ क्या है, ये घर हो सकता है, नई प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं आप साथ में। सो जो भी उससे रिलेटेड चैलेंजेस हैं, घर को लेना, घर को सजाना, सब कुछ आप साथ में करेंगे,
तो मुश्किलें भी मज़े में टर्न हो जाएगी. ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई सी हियर. एंड द अदर वन, life is a series of constantly shifting cycles. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. Okay, so it talks about go with the flow. और वो चीज़ मुझे दिख रही है. आप दोनों ने सरेंडर कर दिया है कि ओके, अब लाइफ को कुछ भी लेट लाइफ थ्रो एनीथिंग एट अस. मुश्किलें हैं, खुशियाँ हैं, कभी खुशी कभी गम वाला सीन हो रहा है यहाँ. सो यू आर सेइंग इट्स ओके, कभी खुशी कभी गम, बट एज लॉन्ग एज वी आर टुगेदर सब कुछ ठीक है. ओके, सो यहाँ पर बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जी मुझे दिख रही है. आप दोनों का बहुत पॉजिटिव साथ है एक दूसरे के लिए. सपोर्ट बहुत अच्छा है. एंड इन सिंक, यू आर बोथ इन सिंक इन सितंबर. ओके, सो पूरी दुनिया एक तरफ और आप दोनों एक तरफ. ऐसी वाली पार्टनरशिप है, टुगेदरनेस है, सॉलिड. सो लेट्स मूव टू करियर. करियर में क्या हो रहा है विद शिप एनर्जी? मुझे लग रहा है पहली बात तो कुछ मूव है. यहाँ पर भी मुझे घर की मूव दिख रही थी. एंड यहाँ पर भी ऑफ कोर्स आई विल कम टू द टैरो, बट यहाँ पर भी मुझे नए घर की ही वाइब आ रही है. सो डेफिनेट मूव इज़ देयर. चाहे आप जॉब चेंज कर रहे हैं, चाहे आप कुछ सिटी चेंज कर रहे हैं, कंट्री चेंज कर रहे हैं, कुछ तो चेंज है, कोई मूव है. ओके, चाहे आप अपना ऑफिस डेस्क ही चेंज कर रहे हैं, एक फ्लोर से कहीं प्रमोशन होके आप कोई बिल्डिंग में कोई और फ्लोर पे पहुंच रहे हैं, बट सम काइंड ऑफ अ मूव इज़ देयर. ऑलराइट, एंड आई सी यहाँ पर कोई अगेन सपोर्ट सिस्टम है करियर में विद दिस जेंटलमैन. एंड जेंटलमैन के हाथ में ये रोज़ है. सो दिस पर्सन मीन्स वेल, दिस पर्सन इज़ हेल्पफुल, सपोर्टिव. ये कोई कुलीग हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, बॉस हो सकता है, इट कैन बी एनी वन. सो इसकी तरफ से सपोर्ट है. एंड आई फील ये जो भी नई पोजीशन में ये मूव कर रहे हैं आप, somebody इज़ गोइंग टू वेलकम यू विद फ्लावर्स. यहाँ पर आपको फ्लावर्स गिफ्ट हो सकते हैं, वेलकम बुके गिफ्ट हो सकता है. जिस भी नए रोल में, नई जगह पे आप जा रहे हैं, नई प्रमोशन के साथ जा रहे हैं, नए जॉब में जा रहे हैं, वहाँ पर आपको कुछ वेलकम पार्टी में फ्लावर्स मिल सकते हैं. आई थिंक सितंबर में कुछ फ्लावर्स गिफ्ट हो सकते हैं. एंड ये जगह या तो हिल स्टेशन है, ये चीज़ भी हो सकती है, बट विद अ माउंटेन एनर्जी. एक तो ये हिल स्टेशन की वाइब मुझे आ रही है कि मे बी आप मूव कर रहे हैं हिल्स में, कहीं हाई कुछ ऑल्टीट्यूड पे ये जगह है. या फिर मुझे लग रहा है कि ये समथिंग टू डू विद हिल्स इन द सेंस, इन द माउंटेन्स इन द सेंस चैलेंजेस. कि ऐसा नहीं है कि ये जो नई मूव हो गई, अच्छा वेलकम हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया तो सब इजी है. चैलेंजेस हैं डेफिनेटली. मेहनत तो करनी ही है, वो तो मेहनत लाइफ का दूसरा नाम मेहनत है, राइट. सो यस, मेहनत तो लगेगी. एंड डेफिनेटली जो भी चैलेंजेस आते हैं, वरीज आती हैं, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी जॉब. सो ये मत सोचिए कि ओके सब कुछ खुशी खुशी हो गया तो रोज़ ही सब कुछ खुशी खुशी होगा. नहीं, नए जॉब में भी आपके अपने सेट ऑफ चैलेंजेस मिलेंगे, बट एटीट्यूड सही है, टैलेंट अच्छा है, स्किल है, आप अपनी मेहनत से वहाँ पहुँचे हैं, कोलीग्स अच्छे हैं, ये जो भी सपोर्टिव एनर्जी है, तो फिर लाइफ इजी हो जाती है. ओके, एंड ये सारे चैलेंजेस हम एज अ टीम हम पार कर लेते हैं. एंड आई सी अगेन, मैंने घर की एनर्जी बोली थी कि फिर से मुझे वो वाइब आ रही है टारो से. एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई सी हियर. द न्यू हाउस, द न्यू डोर. यहाँ पर घर की बात बहुत हुई थी, यहाँ पर मूव की बात हुई है विद द शिप एनर्जी. कुछ तो नई जगह आप जा रहे हैं. ओके, सो ये कुछ न्यू डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ सितंबर. नई कोई ओपनिंग है, नई अपॉर्चुनिटी है, नया ऑफर है या नया घर है, एक्चुअल नए घर का दरवाज़ा आप खोल रहे हैं. ऑलराइट, सो दिस इज़ अ न्यू ऑफर फ्रॉम द यूनिवर्स कि ये लो आपके लिए गिफ्ट. सो सितंबर में कुछ ये प्रॉस्पेरिटी, ये नया रैंक, ये नई प्रमोशन, ये नया ऑफिस आपको गिफ्ट हो रहा है. ओके, ब्यूटिफुल एनर्जी है दोनों ही जगह. साइलेंट स्किल
I challenge you to unpack your mind. In meditation's grace, the soul can unwind. Breathe in, breathe out, let go of doubt. ओके सो यहाँ पर भी चैलेंजेस की बात थी, रिलेशनशिप में भी, एंड यहाँ पर भी माउंटेन एनर्जी है। दोनों एरियाज में ही चैलेंजेस आए हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन आपकी स्पिरिट बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी विल पावर, आपका प्यार, आपका सपोर्ट, अपनों का सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो सब कुछ अच्छा है। ओके, साइलेंट स्किल। सो यहाँ पर मेडिटेशन की भी बात है कि इन केस ये चैलेंजेस की वजह से आप कभी कुछ फील करें यू आर गेटिंग वर्कड अप, थोड़ा सा आप टेंस हो रहे हैं, स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं, थक रहे हैं, शायद बहुत कुछ करने को है, अगर ये नई जॉब है तो उसके भी अपने चैलेंजेस हैं, नए प्रोफाइल में नए नए KRAs उसमें एडजस्ट करना, नई चीज़ें सीखना, वर्क कल्चर सीखना, नए लोगों में एडजस्ट होना, वो अपने सेट ऑफ चैलेंजेस होते हैं। एंड एट द सेम टाइम अगर घर भी नया सेटअप करना है, नया घर है, तो उसमें भी 100 तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, 100 तरह के पेंडिंग काम होते हैं कि ये टू डू लिस्ट होती है कि ये करना है। सो आई फील उसमें अगर आप थोड़ा सा बॉक डाउन लगें कि ओके एनर्जी लो जा रही है, थक रहे हैं, तो आई फील यहाँ पर मेडिटेशन का मेंशन है। एंड हियर ऑल्सो स्लो डाउन, मे बी दिस गर्ल इज मेडिटेटिंग। ओके, सो यहाँ पर आई थिंक डबल स्ट्रेस है एंजल्स की तरफ से। इफ़ यू कैन डेडिकेट सम टाइम 10 मिनट्स अ डे, दिन में 10 मिनट चाहे दीजिए, लेकिन ब्रीदिंग एक्सरसाइज या फिर कोई मेडिटेशन प्रैक्टिस या प्रेयर को दीजिए। ओके, सो दिस सेज, let me keep this, it says when it feels like our world is spinning out of control, it's easy to get overwhelmed. This is a good time to begin a daily meditation practice. Your mind is the most open and receptive in the morning, which is why it's helpful to start your day with centering exercises. Cultivate stillness within and know that there is no rush. Okay, so खुद को दौड़ाने की, भगाने की ज़रूरत नहीं है, उतना ही कीजिए जितनी आपकी कैपेसिटी है, एंड आराम से, पीस ऑफ माइंड के साथ, सोच समझ के, एंड कीप ब्रीदिंग। ऑलराइट, टेक टाइम टू ब्रीथ, ये चीज़ नहीं भूलनी है, बिकॉज मुझे लग रहा है डबल चैलेंजेस के कार्ड आए हैं, तो खुशियाँ इन साथ तो बहुत हैं, लेकिन सितंबर में चैलेंजेस भी हैं। टाइम पे आपको लगेगा कि ओ ये चीज़ भी हैंडल करनी है, ओ ये भी करना है, ओ वो भी सॉर्ट करना है, वो भी बुक करना है, ये भी हैंडल करना है। सो वो मतलब एंडलेस होगा, तो यू विल बी लाइक ओ माय गॉड, ये कब ये सब कुछ सेटल होगा। सो नई जगह, नए काम, नए घर में सेटल होना, इट्स अ बिग डील, तो टाइम लगेगा, गिव इट टाइम, रश नहीं कीजिए। ओके, ये नहीं कि एक ही दिन में मुझे सब कुछ करना है, आप सुपर वुमन, सुपरमैन बन के कोशिश करें कि एक ही दिन में सब कुछ कर दूं, तो आप अपनी हेल्थ पे बात ले आएंगे। सो आई फील ब्रेक्स लीजिए, टाइम लीजिए, डोंट रश, कोई रश नहीं है यहाँ पर। लास्ट कार्ड, इट्स टाइम टू स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग। सो फाइनली टाइम आ गया है ये मूव का, ये जो भी करना है हेड ऑन, अब ये चैलेंजेस लेने हैं एंड लाइफ को बदलना है, एंड लाइफ डेफिनेटली बदल रही है, डेफिनेट न्यू बिगिनिंग इज देयर। ओके, सो अब नो डिलेज, कोई वरी नहीं है कि कब होगा, कैसे होगा, अब होगा, सितंबर में होने वाला है। ऑलराइट, सो अब डिले नहीं है, प्रोक्रास्टिनेटिंग इज डीलेइंग समथिंग, सो अब कोई डिले नहीं है। Your current obligations and responsibilities can no longer be put off. Chop chop, it's time to buckle down and do the work. तो yes, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी जो एकदम आपकी अटेंशन मांगेंगी कि जो करना है वो करना ही है, सो डेफिनेटली करना है, बट एट द सेम टाइम लाइक आई सेड कॉन्ट्रडिक्टरी कार्ड्स हैं, लेकिन दे मेक सेंस कि आप दौड़ भाग भी नहीं सकते हैं उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से, एंड एट द सेम टाइम वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक ही दिन में सारी भी नहीं कर सकते हैं। ओके, सो अपनी लिमिटेशन भी एक्नॉलेज कीजिए, उसको पहचानिए कि येस, कोई सुपर ह्यूमन पावर्स नहीं है कि सब कुछ एक ही दिन में करना है, और ऐसे भी नहीं है कि सब कुछ अवॉइड किया जा सकता है, तो अवॉइड भी नहीं किया जा सकता है, बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा हरी में नहीं, रश में नहीं, आराम से। ऑलराइट,
सो टेक योर टाइम एंड सब कुछ बहुत अच्छा होगा। कैंसेरियंस, ब्यूटिफुल रीडिंग हियर, वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव वंस अभी तक की। सो आई होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, सितंबर मंथ के लिए होप मिली है। यू आर गोइंग टू हैप्पीली स्टेप इन टू द मंथ ऑफ सितंबर, आई होप। Okay, so I wish you love and luck. Let's go to the next sign. Let me pause the video. Hi there Leos, so we are back. I've cleared the table. Let's start with your reading. September month में हम देखेंगे love and career area में क्या blessings आ रही हैं, क्या challenges आ रहे हैं, क्या changes आ रहे हैं. Okay, so why is this dim? Okay, so this says generous Leo. Okay, कॉइन मैंने आपका रख दिया है एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं हम लेनॉर्मंड से। 3 कार्ड्स फॉर लव, 3 कार्ड्स फॉर करियर। 3 कार्ड्स लेंगे लियो के लिए, लव के लिए। बेयर, द आउल्स एंड वी हैव द मून, ब्यूटिफुल। एंड करियर में आप 3 कार्ड्स लेंगे। वी हैव द माउंटेन, वी हैव द सिकल एंड वी हैव द हाउस, ब्यूटिफुल। ओके, मुझे क्यों लग रहा है ये कार्ड्स एंड उनकी एनर्जी कैंसेरियन रीडिंग से काफ़ी मिल रही है। सो मे बी यू आर विद अ कैंसेरियन, आपकी लाइफ में कोई कैंसेरियन है, या आपके पार्टनर के बर्थ चार्ट में कैंसर साइन काफ़ी हैवी है, कैंसर एनर्जी। लेट्स गेट 1 कार्ड फॉर लव फॉर लियोस एंड 1 कार्ड फॉर करियर। ओके, and let's get 2 crazy love notes for you. 2 कार्ड्स लेते हैं। You are healing, okay, and listen to your body. Yes, exactly जो मुझे यहाँ दिखा दोनों कार्ड्स में। सो क्रेजी लव नोट्स में कंफर्म हो गया। एंड लेट्स गेट यू 2 लव कार्ड्स, लव ऑरिकल कार्ड्स। वेट, एंड 1 मोर, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। लेट्स गेट 1 लास्ट कार्ड। ये है डिवाइन डोर्स ऑरिकल। कौन सा डोर खुल रहा है, क्या ब्लेसिंग आ रही है, लेट्स सी। ऑफरिंग्स, ब्यूटिफुल। ऑल राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। लियोस, शुरू करते हैं आपके लव एरिया से। ऑल राइट, सो लव में क्या हो रहा है, क्यों मैंने कहा कैंसर शायद आपके पार्टनर के साइन में बर्थ चार्ट में कैंसर साइन है, बिकॉज बहुत दोनों एरियाज काफ़ी मिलते जुलते हैं। उनके लिए भी ये कुछ घर से हाउस की यहाँ पर एनर्जी है एंड आउल्स, ये दोनों ही चीज़ें वहाँ भी हाईलाइटेड थी। पार्टनरशिप एंड घर, नए घर में सेटल होना, सो नया घर बनाना, कोजी नेस्ट फॉर द आउल्स, तो वो एनर्जी वहाँ पर भी हाईलाइटेड थी। सो मुझे लग रहा है कुछ लियो एंड कैंसर का कनेक्शन है, या तो आपके बर्थ चार्ट में कैंसर एनर्जी है तो मे बी कैंसर रीडिंग भी आपके लिए है। सो एनीवे, प्यार यहाँ बढ़ रहा है। ओके, प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। यू आई फील आप एक प्रोवाइडर हैं अपने रिलेशनशिप में। यू वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली, योर लव्ड वन, योर पार्टनर। सो लियोज, वैसे भी मैंने कहा था, कॉइन में भी लिखा है जनरस लियोज। यू वॉन्ट टू बी द प्रोवाइडर्स, ऑफ कोर्स, किंग ऑफ द जंगल। तो आप में वो वाली वाइब होती है कि यू आर द मैन ऑफ द हाउस, इरिस्पेक्टिव कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, बट आपकी एनर्जी वो है मैन ऑफ द हाउस इन द सेंस द
हेड ऑफ द हाउस, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आप मेंटली आप यू टेक इट फॉर ग्रांटेड कि यस रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी है। सो लाइक आई सेड, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं वॉचिंग द वीडियो, तो यहाँ पर मुझे आप प्रोवाइडर दिख रहे हैं। यू आर टेकिंग केयर, यू आर नर्चरिंग अपनी रिलेशनशिप को, अपनी जो भी रिलेशनशिप है, प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस हैं, चाहे वो आप नया कोई लव अफेयर है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, या लिव इन में है, मैरिड हैं, जैसा भी सीन है, जो भी चीज़ रिक्वायर्ड होती है, आई फील यू वांट टू डू योर बेस्ट। सितंबर में आप अपना बेस्ट देना चाहते हैं अपनी रिलेशनशिप को प्रायोरिटी रखना चाहते हैं विद द बेयर एनर्जी। ये है इम्पोर्टेंस देना, ओके। रिलेशनशिप को कीपिंग दैट बिफोर एनीथिंग एल्स, आपके बाकी प्रोफेशन से पहले, रिश्तेदारों से पहले, कुछ भी पर्सनल इंटरेस्ट से पहले आप रिलेशनशिप को रख रहे हैं। सितंबर में आप अपने पार्टनर को, अपनी रिलेशनशिप को, अपनी फैमिली को प्रायोरिटी बना रहे हैं, ओके। एंड कुछ बड़े जेस्चर्स कर रहे हैं उनके लिए, प्यार भरे जेस्चर्स कर रहे हैं, एंड यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर पार्टनर, योर फैमिली, और अपना बेस्ट करना चाहते हैं आप। सो बेस्ट से कम तो वैसे भी लियोस को सूट नहीं करता है। यहाँ पर यू एंड योर पार्टनर आर देयर, हैप्पी, कोजी, जो करना चाहते हैं आप उनके लिए करना चाहते हैं। तो सब कुछ आई फील यहाँ आप सितंबर में कर रहे हैं उनको दिमाग में रख के, ऑलराइट। एंड अगेन मून इज हियर, सो अगेन कंफर्मेशन, मून इज द रूलर ऑफ कैंसर। सो यहाँ बार बार मुझे आ रहा है कैंसर रीडिंग, आई डोंट नो व्हाई। तो लाइक आई सेड, आपके चार्ट में, आपके पार्टनर के चार्ट में कुछ तो कनेक्शन है इस बार स्ट्रॉन्ग कैंसेरियन से, ओके। सो यहाँ पर मून एनर्जी भी आ गई कि जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी रिलेशनशिप में या फ्यूचर को लेके अगर ऐसे लगता है कि आगे क्या होगा नहीं पता, तो इट्स ओके। वो जो फ्यूचर को लेके डेंजर है, जो मिस्ट्री है, सस्पेंस है, या डर है, फियर्स हैं, फोबियाज हैं, फ्यूचर प्लानिंग को लेके टेंशन्स हैं, जो कुछ भी है, वो एज लॉन्ग एज पार्टनर है तो आप खुश हैं, आप सॉर्टेड हैं, आप सब कुछ अपना बेस्ट करना चाहते हैं, और आप डर नहीं रहे हैं कि व्हाट फ्यूचर होल्ड्स। बिकॉज यहाँ पर फोकस में क्या है, बस प्यार होना चाहिए। सो बहुत सही थॉट है एंड सही एटीट्यूड है आई फील इन द मंथ ऑफ सितंबर। बहुत सही ट्यूनिंग है दोनों की, एंड सेम चीज़ें मुझे लग रहा है, सेम अभी कैंसर रीडिंग की है, सेम चीज़ रिपीट हो रही है। वहाँ पर भी आउल की एनर्जी थी एंड चैलेंजेस थे, एंड चैलेंजेस साथ में टैकल करना, वो एनर्जी थी, एंड सेम चीज़ यहाँ पर भी है। एज लॉन्ग एज प्यार है, आप कुछ भी हैंडल कर सकते हैं, लाइफ के बड़े से बड़ा चैलेंज हैंडल कर सकते हैं। एक दूसरे के मूड स्विंग्स, ऑल्सो विद द मून एनर्जी मुझे लग रहा है एक दूसरे के मूड स्विंग्स भी अब आपको आदत हो गई है, अब प्रिडिक्टेबल हो गए हैं, किसको किस बात पे गुस्सा आएगा, कौन कब इरिटेबल होता है, कौन कब लेजी फील करता है, या किस बात से बोर हो जाता है, किस टाइप के जोक पे हंसता है, या किस टाइप के जोक उसको नहीं पसंद, गुस्सा दिला देते हैं, वट एवर इट इज़। अब एक दूसरे को आप इन एंड आउट पहचान गए हैं, ऑलराइट। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बहुत बहुत ज़्यादा प्यार है, टुगेदरनेस है, ऑफ कोर्स लाइक आई सेड प्रायोरिटी एक दूसरे की, एक आप दोनों हैं, स्पेशली आप अपना बेस्ट करना चाहते हैं। बट आई फील इन द मंथ ऑफ सितंबर थोड़ा सा मुझे लग रहा है हेल्थ को लेके, हेल्थ कंसर्न, या तो आपकी या आपके पार्टनर की, बट यहाँ यू आर हीलिंग एंड लिसन टू योर बॉडी, तो आई फील दिस इज़ यू, ये आपके पार्टनर नहीं है। आई फील 4 ऑफ कप्स की एनर्जी से मुझे लग रहा है सितंबर में हेल्थ का ध्यान रखिएगा लियोज, हेल्थ कैन सफ़र। यहाँ पर मुझे सिकल, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, यू आर हीलिंग, लिसन टू योर बॉडी, ये सारे आई थिंक 5 कार्ड्स शफल करते हुए जब मैंने ले डाउन किए थे तभी मुझे हेल्थ हाईलाइटेड दिख रही थी। तो हेल्थ को लेके मुझे लग रहा है सितंबर में थोड़ा सा केयर चाहिए, एंड आई फील अगर हेल्थ डाउन होगी भी तो ये जो हैंड, डिवाइन का हैंड ऑफर कर रहा है, ये जो भी मेडिकेशन है, हेल्प है, आपकी तरफ आ रही है, तो मुझे लग रहा है ये आपके अर्थ एंजल के रूप में आ रही है। और अर्थ एंजल कौन है आपका? योर पार्टनर।
सो योर पार्टनर इज़ गोइंग टू टेक केयर ऑफ़ यू, आपको नर्चर करेंगे। आपकी हेल्थ चैलेंज जो भी है, कुछ सितंबर में हेल्थ स्केयर हो सकता है या छोटा मोटा कुछ भी बुखार शुखार हो सकता है, जो भी है, your partner is taking care of you. Okay, so nothing to worry, you are taken care of. And like I said, बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, एक दूसरे को आप बहुत अच्छा समझ गए हैं। सो आप थोड़ा सा लो फील करेंगे, एग्जॉस्टेड फील करेंगे, तो आपका पार्टनर जल्दी से वो वाइब पकड़ लेगा कि नहीं, समथिंग इज़ रॉन्ग, तबीयत ख़राब है, एंड वो सही पकड़ेंगे एंड सही टाइम पे मेडिकेशन दे देंगे। ओके, सो सितंबर में कुछ हेल्थ इशू है, थोड़ा सा ध्यान रख के चलिएगा। Let's read the love oracle cards. It says, wait, don't rush into it, allow nature to take its course. So यहाँ पर भी मुझे पता नहीं क्यों हेल्थ से रिलेटेड लग रहा है कि कुछ भी रश करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बॉडी अलाउ नहीं कर रही है, एग्जॉस्ट हो रही है, थक रही है, तो दैट मीन्स वो कुछ हिंट दे रही है, वो कुछ बोल रही है आपसे। तो लिसन टू योर बॉडी, और सेम थिंग, लिसन टू योर बॉडी, यहाँ यही लिखा है। सो आई फील यू शुड गिव इट टाइम। ऐसा नहीं है कि पता है तबीयत ख़राब हो रही है, कुछ फीवरिश फील हो रहा है, लेकिन नहीं, प्लान था और ये चीज़ करनी है तो चलो करते हैं, एंड वहाँ पर जाके तबीयत और बिगड़ जाए। तो इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल, रेस्ट। ओके, सिंपल एडवाइस है। लो ऑन एनर्जी है, थक रहे हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ ज़्यादा ही यू हैव योर हैंड्स फुल, ये भी करना है, ये भी करना है, तो भी वो टू डू लिस्ट वेट कर सकती है, हेल्थ वेट नहीं कर सकती। ओके, हेल्थ को आप ग्रांटेड लेंगे तो फिर वो हाथ से निकल जाएगी। तो यहाँ पर हेल्थ को प्रायोरिटी बनाना है, एंड वेट, सब कुछ वेट पे डाल के, होल्ड पे डाल के, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ फर्स्ट। ओके, सो काम वेट कर सकते हैं, हेल्थ नहीं, यहाँ पर ध्यान देना है। एंड वी हैव, डोंट मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन गिल्ट और व्हाट यू थिंक यू शुड डू, फॉर इट इज़ ओनली इन बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। ओके, सो कुछ भी चीज़ ओवरडू नहीं करनी है। यहाँ पर आई फील ये प्रोवाइडर बनना, ये केयरिंग बनना, पार्टनर को लव दिखाना, ओवरडू मतलब करना है, बट ओवर भी नहीं कर देना है। ओके, सो यहाँ पर मुझे लग रहा है विद लव एडवाइस फॉर यू, इट इज़ जितना दिल से आ रहा है, खुशी से आ रहा है, प्यार है तो है, उसमें एक्स्ट्रा शो की ज़रूरत है ही नहीं। मुझे लगता है आपकी रिलेशनशिप अब उस लेवल पे है जहाँ इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि कुछ भी शो टू पुट अप अ शो, उसकी ज़रूरत ही नहीं है, कुछ दिखावे की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो यहाँ पर कुछ भी फेक नहीं है। अब जो भी फीलिंग्स हैं आप दोनों की बहुत जेन्युइन है, बहुत ट्रू है, कुछ भी दिखावा नहीं है, एक दूसरे को कुछ प्रूव नहीं करना है, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। सो ब्यूटिफुल एनर्जी हियर, मुझे लग रहा है ये आप इतने कोजी, इतने आपकी यू आर बोथ इन सिंक, कि इतनी अच्छी फाइन ट्यूनिंग है आप दोनों की कि अब कुछ भी एक दूसरे को प्रूव नहीं करना है, आप एक दूसरे को इन एंड आउट जानते हैं। सो वेरी नाइस एनर्जी हियर। लव में तो बहुत प्यारी है, एंड स्पेशली दे आर टेकिंग केयर ऑफ़ यू, दैट इज़ ऑल्सो स्वीट। सितंबर में छोटे मोटे हेल्थ स्केयर आते रहते हैं सबके, ये ही मौके होते हैं अपने, जब हमें केयर दिखाते हैं, लव दिखाते हैं, वी फील पैम्पर्ड, सो दिस इज़ ऑल्सो स्वीट। ओके, सो बी इन द रिसीविंग मोड, बिकॉज यहाँ पर कोई आपकी केयर करेगा, कोई आपका ध्यान रखेगा, तो यू आर द रिसीवर। यहाँ पर मैंने कहा था यू आर द प्रोवाइडर, यू आर द गिवर, बट सितंबर में ऐसा कुछ होगा हेल्थ इशू कि आप रिसीविंग एंड पे आएंगे। ओके, सो आप केयर रिसीव करेंगे। लेट्स मूव टू करियर। करियर में चलते हैं, एंड वी हैव माउंटेन, पहला ही सिग्निफिकेटर है माउंटेन। सो येस, अगेन चैलेंजेस हैं। अब ये मुझे चैलेंजेस दिख रहे हैं, काम को लेके हो सकते हैं, कुछ एडिशन, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ सकती हैं आप पे, नया कोई प्रोजेक्ट है, नया कुछ नया, आपको नए सिस्टम पे काम करना है, नई चीज़ सीखनी है, नई टीम को संभालना है, नए जूनियर्स हैं उनको ट्रेन करना है, समथिंग न्यू। ओके, ये चैलेंज मुझे लग रहा है कुछ नया है, एंड चैलेंज इसलिए भी है क्योंकि वेरी नेक्स्ट कार्ड जो सिकल का है, ये मुझे फिर से वही दिखा रहा है, कोई चोट लग सकती है या तबीयत ख़राब हो सकती है।
सो दिस इज़ टू डू विद हेल्थ अगेन, मुझे लग रहा है कुछ हेल्थ को लेके ध्यान रखना है। हेल्थ की वजह से शायद ये माउंटेन एनर्जी बन रही है। काम स्मूथ चल सकता है बट ये चैलेंजिंग क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका स्टैमिना कम हो रहा है तबीयत की वजह से। ये कुछ आपका हेल्थ इशू हो रही है सितंबर में। सो यू कैन फील टायर्ड, लेकिन आप ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं, तभी ये वेट कार्ड था कि काम वेट कर सकते हैं, ड्यूटी वेट कर सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वेट कर सकती हैं। लेकिन पहले अगर आप कुछ ऐसा फील कर रहे हैं अपने अंदर अनईजीनेस, तो पहले जाके उसको चेक कराइए, उसकी मेडिकेशन लीजिए। ओके, सो सितंबर में इफ़ यू फील वियर्ड, कुछ भी बॉडी में वियर्ड कुछ फीलिंग आती है, बॉडी आपसे कुछ बात कर रही है, साइंस दे रही है, कुछ पेन फील करा रही है। सो बॉडी का पेन इज़ बेसिकली बॉडीज़ वे ऑफ टॉकिंग टू अस। वो पेन ही हमें बताती है कि किस पार्ट में क्या गड़बड़ है, तभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर पेन ही नहीं होगी, डिस्कम्फर्ट ही नहीं होगा, तो पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ पर कुछ तो है, कोई इशू है, तो काम को रोक के आई फील हेल्थ पे फोकस चाहिए। यहाँ पर भी रिलेशनशिप में आप बेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हेल्थ पे फोकस चाहिए। काम भी सफ़र कर रहा है बिकॉज हेल्थ पे फोकस चाहिए। ओके, सो आई फील कुछ टाइम आप घर पे बिता सकते हैं। आई सी यू बीइंग एट होम। घर पे आप रेस्ट कर रहे हैं, बट घर पे रह के भी ये नहीं करना है कि ओ माय गॉड इतने सारे काम है टू टेक केयर ऑफ। घर पे भी आप बिजी हो जाएं। अगेन वेट, यू आर हीलिंग, लिसन टू योर बॉडी। सो इस महीने रेस्ट लेना है, चाहे घर पे रहना पड़े, काम पे कम जाना पड़े, बट अपना ध्यान रखना है। बिकॉज 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर मुझे लग रहा है आपकी ये एनर्जी कुछ इलनेस है जो आपकी ये एनर्जी चुरा के लेके जा रही है। ओके, 7 स्वॉर्ड्स थे बट अब ये 2 रह गए हैं बिकॉज 5 स्वॉर्ड्स इसने चुरा लिए हैं। ये जो भी आया वो चुरा के लेके चला गया, तो आपकी एनर्जी कम हो गई, 2 स्वॉर्ड्स रह गई। दैट मीन्स एनर्जी डिप्लीट हो रही है। क्यों हो रही है? किसी इलनेस की वजह से। कुछ तो है हेल्थ इशू, कुछ तो सितंबर में मुझे दिख रहा है। जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। यहाँ प्रॉपर टाइम पे टाइमली डायग्नोस करवाइए एंड मेडिकेशन लीजिए। ओके, बिकॉज यहाँ पर मुझे यूनिवर्स की तरफ से ये मुझे लग रहा है मेडिसिन मिल रही है, मेडिसिन का कप है। सो टाइम पे ये ले लीजिए एंड एवरीथिंग विल बी ऑल फाइन। एंड यहाँ पर यूनिवर्स से जो ऑफर हो रहा है, offerings. Okay, let's see. Abundance lies in the heart that allows. Share more than expected and see love come around. Oh my God, share more than expected. यहाँ मैंने कहा था आप बड़ी loving, giving, nurturing provider वाले मोड पे हैं, और यहाँ पर exactly वही है। You are offering all these things, but yes, receiving mode पे भी आ रहे हैं जब तबीयत खराब हो रही है। So give and take है, beautiful, mutual, loving, giving रिलेशनशिप। ओके, सो गिवर रिसीवर आप दोनों ही हैं। सो दिस इज लवली लवली एनर्जी एंड ये दोनों कन्फर्मेशन है, यू आर हीलिंग। सो यहाँ पर सितंबर में जो भी स्केयर होगा आप टाइम पे मेडिकेशन लीजिए एंड यू विल हील। सो डरने वाली बात नहीं है। तभी मैंने कहा था कुछ चाहे छोटी ही बात है, बुखार है, कुछ है, लेकिन रेस्ट चाहिए तो चाहिए। ओके, तब तक काम कैन वेट। Healing happens in seasons. It can't be rushed or forced to fit a schedule. So often we curse the seeds that haven't taken root, failing to realize it's not their time. They need more water, sunlight and care. Okay, so यहाँ पर आप ये जो घर पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो ये कुछ गलत बात नहीं है। हेल्थ कम्स फर्स्ट। ओके, सो काम एंड ड्यूटी चलते रहेंगे, हेल्थ पहले। लिसन टू योर बॉडी, द बॉडी विल गिव यू साइंस। इस महीने वो साइंस मिलेंगे, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है फॉर श्योर, लाइक आई सेड 5 कार्ड्स मुझे हेल्थ के दिखे हैं। No matter how bad we feel, our bodies are always working on our behalf to create health and vitality. Meet your body halfway by acting on the messages it sends you. Whether it's a whisper or a roar, don't ignore what you hear. Listen to your body, it wants the best for you. Okay? तो जो साइंस मिल रहे हैं वो बॉडी आपके बेस्ट इंटरेस्ट में ही काम कर रही है, वो आपको हेल्दी ही बनाना चाहती है, इसीलिए वो साइंस देगी।
सो कुछ भी उसमें गलत नहीं है, बस केयर की ज़रूरत है और केयर करने वाला तो मुझे दिख रहा है। ओके, सो ब्यूटिफुल रीडिंग हियर। आई होप इस रीडिंग ने सितंबर के लिए आपको गाइडेंस दी है एंड इंस्पायर किया है टू स्टेप इन टू दिस न्यू मंथ हैप्पीली एंड कॉन्फिडेंटली, एंड आई विश यू लव एंड लक। I'll see you in the next reading. Okay, so next sign पे चलते हैं. Let me pause the video. Hi there Virgos, so welcome back. हम कर रहे हैं सितंबर मंथ की रीडिंग और हम देखेंगे लव एंड करियर एरिया में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं. ओके, सो लेट मी प्लेस योर कॉइन दैट सेज प्रैक्टिकल वर्गोस. लेट्स स्टार्ट विद लेनॉर्मंड. 3 कार्ड्स लेंगे हम लव एंड करियर एरिया के लिए. लेट्स सी, स्टार्टिंग विद लव फॉर वर्गोस फॉर सितंबर. Ship, okay. The crossroad. And we have the fish, okay. And career area. We have the moon. We have the garden. And we have the owls, okay. टारो से भी कार्ड्स ले लेते हैं, 1 each. लव के लिए 1, करियर के लिए 1. One card for love area. Queen of Pentacles, ये तो आप हैं. Career में Knight of Wands, okay. And let's get to crazy love notes. 2 cards. We have breathe deeply. And we have choose love. All right, let's get you 2 love messages, 2 for Virgos. Okay, ये हम बाद में पढ़ेंगे. Okay, सो 2 कार्ड्स मिल गए हैं. लास्ट कार्ड हम डिवाइन डोर्स ऑरिकल से 1 कार्ड लेंगे. One card for Virgos for September. A stranger's grace, okay. Exactly जो कार्ड्स डालते हुए मुझे फीलिंग आई थी. किसी से चांस मीटिंग होने वाली है वर्गोस. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द लव एरिया. यहाँ पर मुझे चांस मीटिंग लग रही है किसी से विद द शिप एनर्जी. कहीं आप बाहर जा रहे हैं सितंबर में घूमने. ये क्रॉस कंट्री ट्रैवल हो सकती है या कोई नई सिटी में, या कहीं तो आप जा रहे हैं, या फिर कोई रिजॉर्ट में जा रहे हैं, किसी हॉलीडे पे जा रहे हैं, कुछ थोड़ी ब्रेक ले रहे हैं, या फिर कोई ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ स्विमिंग पूल है, पानी तो है, पानी के पास जा रहे हैं. ओके, इफ़ नॉट द ओशन, सी, रिवर, वाटरफॉल, कुछ अगर ऐसा नहीं है तो ये स्विमिंग पूल तो है. तो कहीं तो आप जा रहे हैं सितंबर में, एंड आई फील यहाँ पर आपकी चांस मीटिंग हो सकती है विद द क्रॉस रोड. आई फील आप दोनों के रास्ते कोलाइड होने वाले हैं, मिलने वाले हैं. एंड यहाँ 2 and 2 की एनर्जी है, तो इमोशंस आर रनिंग हाई. इंस्टेंट अट्रैक्शन हो सकती है. ये कोई तो है, ये जो मछलियाँ साथ में पानी में है, ये इसीलिए मुझे स्विमिंग वाली वाइब आ रही थी कि कहीं ऐसी जगह, रिजॉर्ट या कहीं ऐसी जगह आप जा रहे हैं जहाँ यू आर स्विमिंग, यू आर गोइंग फॉर स्विमिंग, एंड वहाँ पर शायद आपको कोई मिल सकता है नया इंटरेस्टिंग पर्सन. ओके, सो ये फ्यूचर आपका लव इंटरेस्ट हो सकता है, या ऑलरेडी आप जानते हैं जिसके साथ आप जा रहे हैं इस जगह,
बट आई सी वाटर फॉर श्योर, यहाँ पर वाटर हाईलाइटेड लग रहा है मुझे। एंड कुछ हॉलीडे है, कुछ ब्रेक है, कुछ तो आप अच्छी जगह जा रहे हैं, रिक्रिएशनल जगह। ओके, कुछ ये वाटर पार्क भी हो सकता है। वाटर पार्क में कोई आप फन राइड्स ले रहे हैं, या वो वाटर वाली स्लाइड्स पे वहाँ पर हैं। पूल इज़ देयर एंड डेफिनेटली बॉन्डिंग टाइम इज़ देयर। सो सितंबर कुछ कुछ रिक्रिएशनल हो रहा है, कुछ फन टाइम हो रहा है। एंड डेफिनेट यहाँ पर आप हैं फीलिंग गुड। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये वर्गो एनर्जी है, अर्थ एनर्जी है, दिस इज अर्थ एलिमेंट। सो वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, तो मुझे ये आप दिख रहे हैं बड़े ही खुश हैं। अगेन यहाँ पर भी देखिए तो ग्रीनरी अराउंड है, पीछे पानी भी फ्लोइंग है। यस, पीछे वाटर इज फ्लोइंग। यहाँ पर क्यूट लिटिल एनिमल्स आर देयर, आप सराउंडेड हैं एंड आपके पैर ज़मीन पे हैं, घास पे हैं। ओके, सो यहाँ पर अगेन यू आर इन नेचर। और मैंने वही बात की थी कि ब्रेक ले रहे हैं आप, कुछ रिक्रिएशनल है, कुछ रिजॉर्ट है, कोई कोई अच्छी जगह आप जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। अगर ज़्यादा लंबी ट्रैवल नहीं है तो आसपास ही कोई लाइक आई सेड वाटर पार्क या कोई रिजॉर्ट में जा रहे हैं। सो सितंबर आई थिंक यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गुड टाइम्स। आप अपने अपनों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, अपने लव्ड वन के साथ, या फिर अगर कोई लव्ड वन नहीं है तो ये चांस मीटिंग हो सकती है आपकी। आप किसी से मिलने वाले हैं जो कि कुछ कुछ नई आपका इंटरेस्ट, नई फायर इग्नाइट करने वाला है, नया इंटरेस्ट इग्नाइट करने वाला है। ओके, सो कोई तो ये है, या तो ऑलरेडी आपकी फैमिली आपके साथ है, या अगर नहीं है तो ये कोई न्यू पर्सन इज मेकिंग एन एंट्री फॉर श्योर। यहाँ पर मुझे दिख रहा है, लेट्स रीड दिस, अ स्ट्रेंजर्स ग्रेस। यहाँ पर मुझे स्ट्रेंजर की ही फीलिंग आ रही है। वी हैव ईगो फियर्स द सडन डेंजर but never underestimate the kindness of a loving stranger. ओके, तो कभी कभी जब डिवाइनली गाइडेड मीटिंग्स होती हैं, जो लिखा है, कोई हमारे कार्मिक कनेक्शंस हैं, सोलमेट्स हैं, जब लिखा है मिलना तो होगा। सो डरने वाली कोई बात नहीं है। इनफैक्ट ऑल थिंग्स गुड, यहाँ पर बहुत अच्छा ही जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, फील गुड फैक्टर है। एंड आई फील विद द क्रॉस रोड, मैंने कहा था आपके रास्ते मिलने वाले हैं। सो ये कुछ डिवाइनली प्लान्ड है मीटिंग। ओके, ये आपकी फेटेड है मीटिंग, ये लिखी हुई थी आपकी किस्मत में। सो ये इस पर्सन से मिलना या इस पर्सन के साथ जाना, ऑलरेडी अगर ये पर्सन आपके साथ है तो ये लिखा था। ये हैप्पी टाइम, ये अच्छा टाइम, ये चांस मीटिंग, ये रिक्रिएशनल टाइम, प्रॉस्परस टाइम। यहाँ पर आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, सो बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस हैं, पैसा बहुत अच्छा है, फाइनेंशियल स्टैंडिंग बहुत अच्छी है। सो ये फेज ऑफ लाइफ आपका लिखा था। ओके, सो लव में आया है, रिलेशनशिप्स बहुत अच्छी हैं। अगर प्रोस्पेरिटी से भी प्यार है तो वो भी आप बहुत हाई पे हैं। एंड इतना हाई पे हैं लाइफ में कि फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं लग्जोरियस लाइफ। कोई क्रूज़ भी ले सकते हैं, शायद आप अपनी फैमिली के साथ कोई क्रूज़ प्लान कर रहे हैं, कोई लंबी ट्रैवल प्लान कर रहे हैं। तो सितंबर में दिस इज़ जस्ट चिल आउट टाइम। ओके, मज़े से आप जस्ट रिलैक्सेशन वाले मोड पे हैं, अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं अपनों के साथ या इंटरेस्टिंग लोगों के साथ। ओके, सो ब्यूटिफुल एनर्जी हियर। एंड स्ट्रेंजर्स ग्रेस हाईलाइटेड है, इसलिए शायद मुझे लग रहा है कोई ट्रैवल में या कहीं बाहर जाके चांस मीटिंग है। If you could do anything, what would it be? The answer dwells in your heart, not in your mind, for the heart is the gateway to the soul. ओके, सो खुद को होल्ड बैक नहीं करना है। सितंबर में जो मन कर रहा है, फॉलो योर हार्ट। और यहाँ पर मुझे वही लग रहा है, आपका मन करेगा एंड यू विल गो फॉर दिस फन किंगडम, जहाँ पर भी आप जाएंगे एंड ऑल ऑफ अ सडन कुछ अच्छा आपके साथ होने वाला है। ओके, कुछ fated event होने वाली है and positive event. Life is a series of constantly shifting cycles. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. Again,
जो हो रहा है होने देना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। सितंबर इज़ द मंथ जो आपका बर्थडे मंथ भी हो सकता है। अगस्त एंड सितंबर आपका बर्थ मंथ है। तो यहाँ पर आई फील ये बर्थडे सेलिब्रेशन भी हो सकती है। आप कहीं बाहर जा रहे हैं, अपनी फैमिली को ट्रीट दे रहे हैं, सो जस्ट गो विद द फ्लो। ओके, एंड अगेन टॉक्स अबाउट फ्लो। पानी 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 दिख रहा है मुझे, वाई वाई सो मच वाटर, कुछ तो है। आप कुछ वाटर बॉडी के पास कुछ ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, बर्थडे पार्टी प्लान कर रहे हैं शायद। ओके, सो समथिंग टू डू विद वाटर एंड स्विमिंग। सो जस्ट गो विद द फ्लो। जो मज़े हो रहे हैं, टेंशन नहीं लेनी है। अब लाइफ में इतनी प्रोस्पेरिटी है कि अब बस चिल आउट टाइम है। ओके, स्पेशली सितंबर मंथ एकदम आप अपना बर्थ मंथ रिलैक्सेशन मंथ की तरह ले रहे हैं। दिस इज़ व्हाट आई सी हियर विद योर लव्ड वंस। एंड career, let's move to career. Let's see, we have the moon, we have the garden, and we have the owls. Okay, so यहाँ कुछ पार्टनरशिप है। मुझे लग रहा है कि कुछ आप बड़ा करना चाहते हैं जो कि अभी तक कुछ कॉन्क्रीट प्लान नहीं है, बट इंटेंशन इज़ देयर। ओके, सोच तो रहे हैं बट अभी यू आर नॉट श्योर शुड आई गो अहेड। जो मैंने सोचा है करने का, क्या वो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, सेफ होगा नहीं होगा, प्रॉफिट होगा नहीं होगा, वो चीज़ आप सोच ही रहे हैं। बट आई फील यू विल गो अहेड बिकॉज यहाँ पर मुझे हैप्पी टाइम्स दिख रहे हैं, कोई सेलिब्रेशन दिख रही है, एंड पार्टनरशिप दिख रही है। सो आई फील कोई पर्सन ऐसा आ सकता है, आपको मिल सकता है, ये भी चांस मीटिंग हो सकती है। चांस मीटिंग दोनों में मुझे दिख रही है, कोई तो है सितंबर में, आप किसी से तो मिल रहे हैं ऑल ऑफ अ सडन। एंड ये पर्सन लाइक माइंडेड होगा शायद, क्योंकि आपके साथ एंजॉय भी कर रहा है, एंड हियर बिजनेस में पार्टनरशिप भी ऑफर कर रहा है, या आप उसको ऑफर कर रहे हैं, बिकॉज यू नो देर इज़ अ मैच ऑफ इंटेलेक्ट माइंड्स, थिंकिंग आपकी मैच कर रही है, तो आप खुश हैं एंड आप इस पार्टनरशिप को चांस देना चाहते हैं। देर इज़ हैप्पीनेस, देर इज़ सेलिब्रेशन, क्योंकि कुछ आप फ्यूचर को लेके दोनों मिलके डिसीजन ले रहे हैं, करियर से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, जो भी है। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कोई आपके साथ है, एडवाइज़र या पार्टनर, एंड अगेन देर इज़ प्रोस्पेरिटी, सेलिब्रेशन हो रही है, तो दैट इज़ वाई आई फील सेलिब्रेट करने के लिए शायद आप ये ट्रिप प्लान करेंगे कि बिजनेस में बहुत प्रॉफिट हुआ है या इन्वेस्टमेंट्स में प्रॉफिट हुआ है, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अगेन, ये इस शी इज़ अबंडेंट, शी हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, तो ये आप हैं। तो यहाँ पर मुझे वही दिख रहा है कि ये पार्टनरशिप जो कि अभी लग रहा है कि शुड बी टेक द स्टेप, लेना चाहिए, करना चाहिए या नहीं, लेकिन अल्टीमेटली बहुत इससे प्रोस्पेरिटी आएगी, आप दोनों सही डिसीजंस लेंगे, सही एक्शंस लेंगे, एंड रीज़न टू सेलिब्रेट। यहाँ पर खुश खबरी न्यूज़ बिजनेस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड ज़रूर आएगी। ओके, सो वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर आप बिल्कुल चार्ज्ड हैं। आई फील इस पर्सन के आने से ये जो भी है, इतनी अच्छी ट्यूनिंग हुई है आपकी, आपके माइंड्स मैच करते हैं, एंड यू आर फीलिंग वेरी चार्ज्ड, एक्साइटेड कि यस, अब इस पर्सन के साथ मैं जो करना चाहता था, करना चाहती थी, फाइनली आई कैन डू दैट, आई कैन गो अहेड विद माई प्लान्स तो थे, लेकिन साथ में डर था कि कैसे करना है, अकेले करना है, या कुछ डाउट्स थे आपके, फियर्स थे कि ठीक होगा भी कि नहीं होगा। बट अब जब बैकिंग मिल गई, सपोर्ट मिल गया इस पार्टनर का, तो अब यू आर टेकिंग एक्शन। सितंबर में करियर से रिलेटेड कुछ पार्टनरशिप में किसी के एडवाइस पे आप कोई एक्शन ले रहे हैं, कोई कुलीग आपको सपोर्ट कर रहा है, या कोई पार्टनरशिप। ओके, एंड गुड न्यूज़ आ रही है, एंड यहाँ पर ऑफ कोर्स आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो सेलिब्रेशन, बर्थडे सेलिब्रेशन, करियर में सेलिब्रेशन, यहाँ पर मनी कमिंग इन, सो पार्टी हो रही है सितंबर को, वर्गोस। ब्यूटिफुल एनर्जीज हियर, एंड लेट्स टेक द लास्ट टू कार्ड्स। ब्रीथ डीपली। It says, remember, whenever the going gets tough,
take a deep breath and trust that you are capable of greatness. ओके, सो कुछ भी डाउट आए मन में किसी भी चीज़ को लेके, तो आई फील जस्ट टेक अ मोमेंट, अपने को काम कीजिए, एंड जो भी वट एवर वर्क्स फॉर यू, काउंटिंग टिल 5, काउंटिंग टिल 10, या बैकवर्ड काउंटिंग, या चांटिंग, कुछ आप किसी गॉड में बिलीव करते हैं, उनका नाम आप मन में जितने भी नंबर आप जाप करते हैं वो उतने नंबर ऑफ टाइम्स आप जाप कीजिए, अपने आप को काम कीजिए. ओके, बिकॉज यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ा सा नर्वस एनर्जी है विद द मून कार्ड. चीज़ों को लेके आप थोड़ा हाइपर हो जाते हैं, टेंस हो जाते हैं, एकदम से ओवरवेलम्ड हो जाते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे होगा. तो बहुत डीप थिंकिंग, वरिंग में चले जाते हैं. डीप थिंकिंग ही नहीं, वरिंग. तो वो चीज़ को कर्व करना है, कंट्रोल करना है, एंड लर्न टू ब्रीथ एंड टेक इट ईजी. ओके, तभी योर कॉइन सेज प्रैक्टिकल वर्कर्स. तो प्रैक्टिकल आप हैं, आप सही स्टेप ही लेंगे. सो उसके लिए वरी नहीं करना है, टेंशन नहीं लेनी है. सो यू आर टफ एंड यू विल टेक द राइट डिसीजन. डरना नहीं है, कुछ भी गलत नहीं होगा, यहाँ गलत का कोई कार्ड ही नहीं है. सो सितंबर देर इज़ नथिंग टू वरी. ये आप अपने माइंड में बात बिठा लीजिए, और ये मून कार्ड जो एनर्जी दे रहा है उससे निकल जाइए. ओके, इसको बिल्कुल कैंसिल कर दीजिए कि ये तो होगा ही नहीं सितंबर में, कि ये कोई टेंशन में आने ही नहीं दूंगा, आने ही नहीं दूंगी, क्योंकि कोई नेगेटिविटी है ही नहीं रीडिंग में. सो वी हैव चूज लव, ब्यूटिफुल. और यहाँ चांस मीटिंग, ये प्यार तो दिख रहा है, लव में भी आया है ये फिश स्विमिंग टुगेदर एंड द आउट्स टुगेदर. If you're struggling with an obstacle or conflict, choose a path of love. Suffering, doubt, and frustration all transform in the presence of love. So show your love courageously, show your love openly, show your love with no strings attached. Okay, beautiful. So कोई तो आ रहा है definitely. ये Stranger's Grace, ये आप पे पढ़ने वाली है. Stranger's Grace in the month of September. Okay. सो यू नेवर नो, कुछ आप बर्थडे पार्टी दे रहे हैं, वहाँ पर कोई फ्रेंड का फ्रेंड एंड्स अप कमिंग, एंड वो आपका नया लव इंटरेस्ट बन जाता है वो पर्सन. सो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. कहाँ चांस मीटिंग हो रही है, कैसे हो रही है, दैट इज़ नॉट फॉर अस टू डिसाइड, बट यहाँ पर हो रहा है. ओके, ये तो फेटेड है, ये तो होना है. सो डिवाइनली गाइडेड है, जस्ट गो विद द फ्लो. ये दोनों लव ऑरेकल कार्ड्स वही बोल रहे हैं, गो विद द फ्लो. टेंशन नहीं लेनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है, जो हो रहा है होने दो, गो विद द फ्लो. ओके, बिकॉज जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, बिल्कुल बढ़िया हो रहा है. सो वर्गोस, यू हैव एब्सोल्युटली नथिंग टू फियर. ब्यूटिफुल मंथ अहेड फॉर यू. इन फैक्ट यू शुड लुक फॉरवर्ड टू इट. ओके, तो आई होप इस रीडिंग ने आपको गाइड किया है, एंड सितंबर के लिए होपफुल बनाया है. यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. सो आई विश यू लव एंड लक, एंड फिर मिलेंगे. हरि ओम, दैट्स इट.